मुझे लगता है ज्योतिष एक ज्ञान का विषय है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी। आपको बीमारी होती है, आप अपना टेस्ट कराने जाते हैं, आप टेस्ट में पाया जाता है आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, आप उसका इलाज करते हैं। यहाँ हम जाते ही तब है जब हम बीमार होते हैं। मंत्र साधना कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाती। पूजा पाठ मंत्र साधना से अपने जीवन को बदल सकते हैं। पहले उपाय बताए जाते थे कि सूर्य खराब है, प्रातः काल उठना है। अब लॉजिक समझिए, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जागता होएगा, जी कोई भी इंसान, आप हैं, हम हैं, कोई भी हैं, जी। 6 महीने लगातार अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दे, जी मेरा दावा है 6 महीने में उसकी लाइफ में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले उपाय बताए जाते थे, पिता का आशीर्वाद लेना है, सुबह उठना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, मंदिर जाना है। जी। तो इंसान के साथ में मेंटलिटी भी, मानसिकता भी बदलती जाएगी। जब आप मंदिर में जाके बैठेंगे, प्रातः काल उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में जाके सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो मानसिक स्थिति आपकी बहुत प्रबल हो जाएगी। इसका कोई लाइसेंस नहीं होता कि डॉक्टरों के पास लाइसेंस होता है, हम लोग बाहर भेजने का पार करते हैं, हमारा लाइसेंस होता है। तो इसका एस्ट्रोलॉजी का कोई लाइसेंस नहीं सर, ये तो समस्या है। सनातन में कोई कुछ भी करी जा रहा है, अपनी मर्जी से करे, कोई सरी ला रहा है उसके तरह कर रहा है, कोई पत्ते फेंट के कुछ बताई जा रहा है, और हर बंदे को ये लोग बताते हैं तेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया है। ये होता है, ब्लैक मैजिक होता है, बिल्कुल होता है सर। देखिए टोटके काम तो हर चीज कर रही होती है। आपको बांधा हुआ है किसी ने, बिल आपका पुतला बना के ना कहीं पे टांगा हुआ है किसी पेड़ पे। 99% नहीं, 100% लोग सुनना ही चाहते हैं। और जो बात कहते हैं ना कि नहीं मैं नहीं मानते चीज़ों को, वो भी दिमाग में चलता है। उसको ये कहोगे आप, यार तेरा काम तो किसी ने खराब कर दिया, तेरा तो बांध दिया, तू तो बंदे बोझ, तेरा ग्रह बहुत अच्छे हैं। ऐसे बांध सकते हैं किसी को? कुछ परिस्थितियों पर, कुछ चीज़ों पर एक हद तक तंत्र प्रयोग, जिसको एक्चुअल विधि पता है, इतना इजी नहीं है, सब पर नहीं कर सकते आप। लोग अंबानी को नहीं टोना नहीं कर दिए, मोदी साहब को टोना नहीं कर पा रहे, क्या करते नहीं होंगे लोग? करते होंगे। अब सुनिए, जिसका चंद्रमा, राहु, शनि बहुत कमज़ोर रहेगा, जिसकी लगन की स्थिति बहुत कमज़ोर रहेगी, ज्योतिष से जोड़ के बात करता हूँ, तो ऐसे लोगों पर आपकी चंद्रमा की स्थिति बहुत कमज़ोर है, लगन की स्थिति कमज़ोर है, शनि राहु की स्थिति कमज़ोर है, आपकी फ़ोटो लेकर के हमने कोई प्रयोग किया, मंत्र किया, कपड़ों पर लेकर कोई प्रयोग मंत्र किया, करती है चीज़ काम। ये तो शास्त्र कहता है, इसको नकार नहीं सकते, ये शास्त्र कहता है। ज्योतिष हमें जीवन जीने का रहस्य बताता है। भगवान जब वेदों से हमें कुछ शिक्षा देते हैं, उन्हीं वेदों का एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी। आज हम ज्योतिष ज्ञान के गुरु जी से डिस्कशन करेंगे। एक आचार्य जी हमारे साथ हैं जिनको ज्योतिष पद्धतियों पर काम करने का तजर्बा है। कैसे ये मानव कल्याण का विषय है। ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, एक साइंस है जिसके माध्यम से लोगों को जीवन जीने का रास्ता मिलता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने निमंत्रण दिया है बबलू पंडित जी को। राम राम सर। राम राम राम, जय माता दी। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करा। थैंक यू। आप जैसे लोग अगर कैमरे पे आएंगे तो लोगों का उद्धार हो सकता है। जी शुक्रिया। सनातन पद्धति में लोग आज धर्म से मुख मोड़ के बैठे हैं जी। लोगों को शॉर्टकट चाहिए। लोग भूल चुके हैं कि किस पद्धति के लिए, किस विषय के लिए, क्यों हमारा जन्म हुआ है। जी। लोगों को कारण नहीं पता, जी। अंधकार में होते हैं। आप ज्योतिष का दीपक जी। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी। एक सेवा का विषय है। जी। और बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पास बता रहे हैं। जी। कुछ जानना चाहेंगे पहले सबसे पहले आपके लिए। जी। आपको बबलू पंडित जी बोला जाता है? जी सर। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम आचार्य इंद्रदेव है जी। और प्यार से लोग बबलू पंडित के नाम से ही जानते हैं। जी। और कालिका धाम किशनपुरा में जी। हमारा स्थान है। जी। वहीं पे ऑफिस भी है और वहीं पे महारानी की आराधना होती है, वहीं पे मैं बैठता हूँ। तो आप माँ काली के उपासक हैं? जी, उनकी कृपा है, उनकी ही सेवा करते हैं, आप कह सकते हैं उपासक है। और मुझे लगता है कि मैं तो केवल उन्हें प्यार करता हूँ, उन्हें मानता हूँ, बस इतनी सी बात है। ज्योतिष की पद्धतियाँ बहुत हैं। जी बिल्कुल। जब हम बहुत ज्योतिष की बात करते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार का ज्योतिष होता है। कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करता है, कोई न्यूमरोलॉजी की बात करता है, जी। किसी को लाल किताब करना है, किसी को केपी करना है। अलग अलग पद्धतियाँ बन चुकी हैं। जी। जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, जो आपसे भी जानना चाहूँगा, जो ज्योतिष विषय है
ये तो एक ब्राह्मण कुल का विषय है। जी तो जो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं उन्हीं की ये शिक्षा होती है जी और वही इसको मानव कल्याण में लगा सकते हैं। जी आजकल लोगों ने कारोबार बना लिया इसको और गलत तरीक़ों से लोगों के उपाय हो रहे हैं। बिल्कुल। आप ज्योतिष को क्या समझते हैं? सबसे बेहतर सवाल है आपका, और ये मानव कल्याण का विषय है और ये साइंस है, टोटली साइंस है। जी वेदों के ये नेत्र कहे गए हैं। ज्योतिष चक्षु, नेत्र है, आँख है, और आँख से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आँख नहीं है तो जीवन अंधकार में है। जी तो ये बहुत दिव्य ज्ञान है। फिर आपने कहा कि ज्योतिष कई प्रकार के हैं और लोगों ने इसे कई तरह से दिखाना या बताना शुरू कर दिया है। जी तो बिल्कुल सही बात है। ये शास्त्र भी कहता है, वेद भी कहता है, एक गलत प्रक्रिया, गलत प्रयोग, गलत उपाय भी जीवन को नरक बना देता है। जी और वैदिक सबसे पहले शंकराचार्य जी, भृगु जी जी। है ना, भृगु संहिता। हालांकि जो हमारा अध्ययन है वो भृगु संहिता पर ही है ज़्यादा। वैदिक ज्योतिष जो साइंटिफिक है टोटली। और गलत उपाय आप कह सकते हैं कि चाहे बेरोजगारी का कारण कह लें या कोई भी कारण कह लें, इतना आसान तो नहीं है। जी ये समुद्र है, बहुत गहराई तक जाने पर यहाँ पर कुछ मिलता है जो हम लोगों को दे पाते हैं, जी फिर उससे कल्याण होता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत अच्छे लोग भी इस विषय पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी और कई बार आपकी बात सही है कि उसको गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, जी और कई बार लोग शॉर्टकट इच्छा भी रखते हैं। तो हालांकि बिल्कुल गलत हो जाता है। ना वो ज्योतिष होती है, ना उन उपायों का, ना उन विषयों का शास्त्र से, ज्योतिष से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं होता है। केवल मनगढ़ंत बातें। यानी मेरा मानना है कि किसी भी विषय के लिए अधूरा ज्ञान कई बार बहुत घातक होता है। जी तो यूँ कहें कि थोड़ी सी पढ़ाई या गूगल से किए गए प्रश्न और उसको लोगों तक पहुंचाना ये गलत है। हालांकि वेद, ज्योतिष, शास्त्र जी उसी तरह सत्य है जैसे परमात्मा सत्य है। जी और ये बहुत अच्छे आधार पर काम करता है। अगर सही बता, ज्योतिष के एक उपाय जीवन बदल के रख देता है, जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। जी आज के दिन जो भी ज्योतिष हो रहा है उस ज्योतिष की अलग अलग एक पद्धति होती है। जी ज्योतिष के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल है आपको बर्थ चार्ट चाहिए। जी सो बर्थ चार्ट से आप ग्रह देखते हैं, उसी के हिसाब से सारा काम चलता है। हर किसी के ग्रह अलग अलग होते हैं। मेरा विदेश भेजने का कारोबार है। जी किसी ने एक इंस्टाग्राम पे रील देख लिया कि काले रंग का पतंग उड़ा दो, सफ़ेद रंग का गुब्बारा उड़ा दो, उससे वीज़ा लग जाएगा। वीज़े के लिए तुम्हारा योग होगा तो वीज़ा लगेगा ना। बिल्कुल सही बात है, सबसे बढ़िया बात है। और जैसे आपने जिन उपायों का जिक्र किया, इसका किसी ज्योतिष के ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, जी किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है, किसी ऋषि या किसी बहुत बड़े विद्वान द्वारा किया गया शोध भी जी नहीं है। ठीक है, वो एक मनगढ़ंत लॉजिक है लोगों का। जहाज उड़ता है, पतंग उड़ेगा, गुब्बारा उड़ेगा। तो आपकी बात सही है कि अगर आपके ग्रहों में, ज्योतिष में यानी आपके ग्रहों में कुंडली में योग है जी तो आप बाहर जा पाएंगे, है ना। आपकी कुंडली का 12वां घर, 8वां घर, 4th हाउस, राहु की प्लेसमेंट, ये सब देख करके डिसाइड किया जाता है कि ये बंदा आसानी से बाहर जा पाएगा। एक होता है कि मुश्किल से जा पाएगा, एक होता है ये विदेश नहीं जा सकता। हाँ, या उसकी पूजा कराई जा सकती है मंत्र विधि, मंत्र विधि से, है ना। भगवान की आराधना से, मंत्र विधि से अगर कोई अवरोध है, कोई मुश्किलें, अड़चन है, उसका तो उपाय हो जाएगा जी। लेकिन अगर उसकी कुंडली में योग नहीं है बाहर जाने का, तो वो चाहे वो 10 बार भी ट्राई करे, अगर प्रॉपर योग नहीं है कुंडली में, तो कोई भी उपाय करता रहे नहीं जा पाएगा। हमारे दफ्तर में ना जी एक काउंसलिंग शीट होती है। कोई भी आदमी आता है, इस तरह से हमारी काउंसलिंग शीट होती है, उस पर हम सारी डिटेल लेते हैं। जी तो जब हम सारी डिटेल किसी से लेते हैं, कितना पढ़ा है, कितना नंबर है, साथ में हम उसका जन्म का स्थान और समय भी लेते हैं जी कि योग भी तो चेक करना जरूरी है ना। अगर इसका योग ही नहीं है तो हम क्यों किसी का समय खराब करें। बिल्कुल। और अगर आप इस थ्योरी से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेटर कर रहे हैं और बेटर जी कर पाएंगे। क्योंकि अगर ग्रहों की प्लेसमेंट पता लग जाएगी, ग्रहों की पोजीशन पता लग जाएगी, तो आपको काम करने में, यानी कि सामने वाला खराब नहीं होएगा, जी जी वो परेशान नहीं होएगा,
उसे बड़ी जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि मैंने तो अपने पढ़ाई में लगभग शोध किया कह लें या सर्च किया कि जिसकी कुंडली के भाग्य स्थान का जो लॉर्ड होता है, ग्रह होता है, स्वामी होता है, वो अगर बहुत परफेक्ट जगह में पहुंच जाए या बैठा हो अच्छी स्थिति में, तो ऐसे लोग बड़ी आसानी से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन जिसकी कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामी है ना 6, 8, 12 बैठ गया हो या गलत जगह में बैठ गया हो या बुरे ग्रहों की दृष्टि में हो, तो ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। और परिश्रम के बाद एक टाइम जब गोचर की स्थिति बहुत बेहतर बनती है, अगर वो लगातार कोशिश कर रहा होता है तो वो कुछ जरूर कर पाता है। तो सबसे पहले ये जरूरी देखना होता है कि कुंडली का भाग्य कैसा आपका है ना, भाग्य का स्वामी कैसा है। कुंडली से ज्ञान हो जाता है बंदे का विदेश जाएगा नहीं जाएगा? 200% हो जाता है। कौन सी कंट्री में जाएगा इसका भी प्रावधान होता है? देखिए 2 चीज़ें हैं जी। मुझे लगता है जब ये ज्योतिष विद्या थी तब कंट्रियाँ नहीं थी जी, दिशा दुशा तो होता है ना। यस, देश की बाहर की यात्रा, विदेश यानी दूसरे देश की यात्रा। तो ऐसा और किस कंट्री का बन सकता है वो तो सबसे बेटर आप या जो विदेश भेजने काम करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी प्रोफाइल देख करके वो बताएंगे। हम तो ये बता सकते हैं कुंडली देख करके विदेश जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, और वो पक्की बात होती है। तो आप ये कार्य कब से कर रहे हैं? मुझे लगभग मैं 2001 या 2 से ये 2001 से जी। तो पहले आपने कोई एजुकेशन ली इसमें, इस विषय में? एजुकेशन साथ साथ भी लेता रहा हूँ मैं। विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से, बनारस से हमने स्टडी की है। फिर महर्षि महेश योगी विद्यालय से वेद की शिक्षा ली है। प्रॉपर ज्योतिष शास्त्र पढ़े हैं? बिल्कुल प्रॉपर पढ़ा है, प्रॉपर डिग्रियाँ हैं, सारी पढ़ाई इस चीज़ की। तो पिछले 24 साल से आप सेवा कर रहे हैं? जी, 9 साल लगभग हमने स्टडीज़ की है जी। 9 साढ़े 9 साल। जो कालिका धाम, इसकी शुरुआत कब हुई? कालिका धाम की शुरुआत, हाँ अच्छा सवाल है आपका। माँ चंडी से बहुत पुराना लगाव है, माँ काली से। शुरुआत हमने की किसी मंदिर में ही माँ काली के बैठ करके, बचपन से माँ काली की तरफ है ना, पिता दादा परदादा सब माँ चंडी की आराधना करते रहे। तो कालिका धाम की स्थापना को तो खैर अभी 5 साल हुए जी। माँ चंडी के ही आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी इच्छा से कालिका धाम की स्थापना हुई, जहाँ पर हर शनिवार को 500 से 1000 लोग तक आकर के माँ चंडी की निःशुल्क आराधना करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बुरी चीज़ों को छोड़ करके, आप कालिका धाम जाएंगे तो आपको मिलेंगे कम से कम 100 लोग तो ऐसे मिलेंगे हर शनिवार जो बहुत बुरी परिस्थिति में, या नशा कह लें, या जो यूथ है, सबसे ज़्यादा आपको यूथ मिलेगा वहाँ पे। तो वो छोड़ करके और सुबह शाम चंडी की एक माला कर रहा है और अपने काम पर पूरा फोकस कर रहा है और तरक्की भी कर रहा है। तो कालिका धाम की स्थापना को भी लगभग 5 साल हो गए। जो कालिका धाम के अंदर आप कार्य करते हैं, आप उपासक हैं, आप सेवा भी करते हैं लोगों की, लोगों को ज्ञान का रास्ता भी दिखाते हैं जी। ये आपके अंदर कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? क्योंकि एक मंदिर की स्थापना करना काली की बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ आपको? देखिए ये प्रेरणा की अगर बात करें तो मुझे मेरे फादर साहब से मिली है, पिताजी से मिली है। और आज भी जहाँ मैं बैठता हूँ तो एक मेरी चेयर लगी होती है और बगल में ही फादर साहब की चेयर लगी है, और वहाँ पे उस दुनिया में नहीं है जी, पर उनकी तस्वीर रख करके प्रॉपर। तो एक सारी प्रेरणा काली माता की आराधना, या कैसे करनी है आराधना माँ भगवती की, और कालिका धाम बन पाए, आगे महारानी का मंदिर बना पाऊँ, ये समाज के लिए काम हो, ये केवल मेरे फादर साहब की प्रेरणा स्तोत्र है, वही है मेरे। वो भी ज्योतिष ज्ञान था उनको भी? मेरे पिताजी ज्योतिष तो नहीं करते थे जी, वो महाराष्ट्र में जी किसी गद्दी पर थे जी, है ना, और भगवती का आशीर्वाद उन पे बहुत था जी। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, कथा भागवत, ये सब कुछ करते थे। तो आपको बचपन से ही ये सारा ज्ञान मिला फिर? हाँ, ये कह सकते हैं कुछ बेसिक जानकारियाँ, जैसे आपके घर में जो चीज़ें हो रही हों, माता पिता जो कर रहे हैं, जो नित्य नेम हो रहा है, तो वो बचपन से है जी। फिर पर्टिकुलर पढ़ाई तो इसकी फिर गुरुकुल में जा कर के फिर वहाँ करवाई गई, लेकिन बेसिक जानकारियाँ, ज्योतिष क्या है, शास्त्र क्या है, ग्रह कैसे काम करते हैं, जीवन को कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, हर बंदे के लिए अलग है ना। देखिए कोई इंसान जो चीज़ डिजर्व कर रहा हो जी, अब किसी ने IAS की तैयारी कर रखी हो जी, तो उपाय उसको करने का फ़ायदा है अगर रुकावट आ रही है।
अब किसी ने तैयारी नहीं कर रखी है तो वो जितना मर्जी उपाय कर ले या जितना मर्जी जोर लगा ले तो वो नहीं बन पाएगा ना। जी तो बेसिक जानकारियाँ तो घर से मिली हैं, फिर बाकी पढ़ाई गुरुकुल में जा कर के ही मिली है। जी। जी बहुत सारे देवी देवता होते हैं, आपने तो बचपन में ही आपका बचपन निकला सारा इन चीज़ों में, तो हर देवता की अलग तरह से उपासना होती है। बहुत कम हमने माँ काली के मंदिर देखे हैं, जी स्पेशली जहाँ पे हम रहते हैं उत्तर भारत में। यहाँ पे वैसे ही थोड़े विद्वान भी लोग कम हैं और गुरु भी बहुत कम मिलते हैं। जी तो आपने माँ काली का मंदिर बनाया, उस पर आप सेवा करते हैं, जी लोगों को पूजा पद्धति से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी लोगों को ज्ञान देते हैं। क्या समस्याओं का हल पूजा पाठ से भी हो सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी और ये मेरे मन का सवाल है जी और ये एक अनुभव भी है और हमने इतने वर्षों में देखा भी है। जी वैसे तो वेद कहता है, हम आप ये सुनते हैं जो लिखा गया वो लिखा गया जी है ना। आपका कहाँ जन्म होगा, किस तरह प्लेटफॉर्म होगा आपका, आप लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ लिखा होता है। हमारे वेद में भी लिखा है भाभी उमेट कहीं त्रिपुरारी, जो मुकद्दर में हो वो तो लिखा जाता है ना, सभी देवी देवता उसका फल देते हैं कर्म का, लेकिन जो मुकद्दर में भी ना हो भगवान शंकर आपको दे सकते हैं। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम है। जी शक्ति की आराधना के बिना दुनिया में कोई नहीं चल सकता। किसी भी देवी देवता का अस्तित्व ही शक्ति के बिना जी विहीन है। और भगवान शंकर भी, आपने कथाएं सुनी होंगी, जी। जब माँ काली का आवेश था या क्रोध में, तो भगवान शंकर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि सामने जी लेट गए सामने जा कर के। तो चंडी की आराधना या फिर किसी भी देवता की आराधना, मेरा मानना है मंत्र साधना, दुनिया का हर उपाय आगे पीछे हो सकता है निष्फल चला जाए, जी मंत्र साधना कभी जीवन में व्यर्थ नहीं जाती। पूजा पाठ मंत्र साधना से अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपने पहले सवाल किया था, बहुत सुंदर था कि उपाय, पहले उपाय बताए जाते थे कि सूर्य खराब है आपका तो प्रातः काल उठना है। अब लॉजिक समझिए, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जागता होएगा, जी कोई भी इंसान, आप हैं, हम हैं, कोई भी हैं, जी। 6 महीने लगातार अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दे, जी मेरा दावा है 6 महीने में उसकी लाइफ में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले उपाय बताए जाते थे, पिता का आशीर्वाद लेना है, सुबह उठना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, मंदिर जाना है। जी। तो इंसान के साथ में मेंटलिटी भी, मानसिकता भी बदलती जाएगी। जब आप मंदिर में जाके बैठेंगे, प्रातःकाल उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में जाके सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, तो मानसिक स्थिति आपकी बहुत प्रबल हो जाती है। और जब इंसान मन से जीतना शुरू कर देता है तो वो किसी भी परिस्थिति से भी जीतना शुरू हो जाता है। तो मंत्र से तो सब कुछ बदला जा सकता है। मंत्र में तो मृत संजीवनी, मरे हुए लोगों तक बस प्राण यहाँ तक हो, इंसान मर ना गया हो, तो वेदों में ये बताया मृत संजीवनी, यानी कि वहाँ तक से भी इंसान को कायम करने की विधि है। लोग ज्योतिष पे काम करके, ज्योतिष के उपाय बता के, जी साइंस के हिसाब से उसको डील करते हैं। और आप पूजा पद्धति से, पाठ से, मंत्रों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी मुझे नहीं लगता ऐसे ज्ञानी लोग आज के दिन हैं। जी हम भाग्यशाली हैं कि आपके साथ बैठने का मौका मिला। इन सब चीज़ों के लिए फिर आपके पास समय बहुत कम होता होगा, क्योंकि आपको एक तरफ एस्ट्रोलॉजी करनी है जो एक साइंस है, दूसरी तरफ जो दूसरी विद्या है वो आपकी सेवा है, जो आपका आशीर्वाद मिला आपको। जी इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? जी। पहली बात, जैसे आपने कहा ज्योतिष और मंत्र विधि, जी सनातन में कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो साइंटिफिक ना हो। जी हमसे कोई सवाल करे, दुनिया की किसी विषय पर बात करेगा तो मैं उसे साइंटिफिक और सनातन में है वो, जी पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा वेद चक्षु यानी नेत्र है ज्योतिष, तो मंत्र भी सारे साइंटिफिक है। और मुझे याद है कई कंडीशंस में अमेरिका, कनाडा, फॉरेन कंट्रियां से वहाँ के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मरीजों को, कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, हमारे जो जानने वाले लोग हैं, कि उनकी ऐसी स्थिति है तो वेद मंत्र रिकॉर्ड करके मंगवाइए और इनके जो पेशेंट है इसके कान के पास रखिए। ये अमेरिका के डॉक्टर की बात है, जी इसका मेरे पास वीडियो है, सबूत है, सब कुछ है।
और इस तरह से कई बार हो चुका है। तो मंत्र टोटली साइंटिफिक है। और समय की बात है तो हाँ, ये अब समय कम लग पाता है, जितना हो सकता है उतनी आराधना की। अन्य समय पर लोगों की सेवा या लोगों को मार्गदर्शन करने पर, उन्हें मंत्र बताते हुए, उनकी पूजा करवाते हुए, उनकी विधि करवाते हुए, बस उसी में भी अपनी साधना समझ लेते हैं। और अपना मानना भी है कि दूसरे के लिए जब हम कोई स्तुति आराधना कर रहे होते हैं, पढ़ तो हम मंत्र ही रहे होते हैं। मंत्र पढ़। और मंत्र के बारे में मेरे फादर साहब और गुरुओं ने भी कहा कि श्रद्धा से करे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये पहली बात तो ये सारा श्रद्धा का विषय है, पूर्ण विश्वास का विषय है। जिस पर जो विश्वास होएगा, अपने आप पर विश्वास होएगा, इन चीज़ों पर विश्वास होएगा, तो इंसान हर हालत में कामयाब होएगा और चीज़ें काम करती हैं। दूसरी बात, श्रद्धा का विषय तो है, इसमें सबसे ज़रूरी है कि हम जब मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, किसी के लिए स्तुति करते हैं, कोई इंसान मन से भी कर रहा हो, मन से नहीं भी कर रहा हो, मंत्र में वो पावर है। आप बिना मर्जी के ट्रेन में बैठ जाएं दिल्ली वाली के लिए तो वो दिल्ली पहुंच जाएगी, और श्रद्धा से बैठे तो भी पहुंच जाएगी। तो इसी तरह मंत्र है, उसने अपना काम कर देना है। तो जितना का हो सकता है उतना करने की कोशिश आज भी करते हैं। आज के एस्ट्रोलॉजर सलाह देते हैं, उपाय कराते हैं कि कुछ दबा दीजिए, कुछ पानी में बहा दीजिए, और आप उसके साथ मंत्र देते हैं। जी। जो मंत्र है वो तपस्या का पाठ है। जी। कौन से जातक को कौन सा मंत्र देना है, जी। कर्म कांड कैसे करना है, पूजा कैसे होगी। जी। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ब्राह्मण कुल के एस्ट्रोलॉजर के पास होती हैं। जी। जो ये विषय है, ये ब्राह्मण कुल के लोगों का सेवा का विषय है। जी। ये कारोबार नहीं है। नहीं है। कैसे देखते हैं आज लोगों ने कारोबार बना लिया इसको। हाँ, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि ब्राह्मण कुल की, हालांकि मैं एक मिनट के लिए मानता हूँ कि ज्योतिष ठीक है, अन्य लोग भी कर सकते हैं, एक पढ़ाई है, ज्ञान है, लेकिन पूजा पाठ मंत्र नहीं साधना कर सकते पंडित जी, मंत्र कहाँ से साधना कर केवल लेंगे? ब्राह्मण का विषय है। अब एक मंदिर में पंडित जी बैठे, वो आपकी कुंडली देख रहे हैं, आपका पूजा करवा रहे हैं या मंत्र, तो उनमें खुद में बड़ी पावर है। एक तो उस स्थान पर बैठे जहाँ भगवान के पास पॉजिटिव है एनर्जियाँ काम कर रही हैं, ईश्वर की प्रतिमाएं विराजमान है, जहाँ सुबह शाम मंत्र आराधना पूजा भक्ति वंदन हो रही है ना, वो आशीर्वाद देंगे आपको, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपको उपाय बताएंगे, वो आपको मंत्र साधना बताएंगे, बहुत एक्यूरेट तरीके से वो चीज़ें काम करेंगी। तो बाकी जैसे आपने कहा कि, और मेरा तो ये मानना है कि शायद बेरोजगारी कह लें या कुछ भी कह लें, बहुत गलत तरीके से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। ज्योतिष इतना आसान विषय तो नहीं है, मनगढ़ंत उपाय जिसका कोई लॉजिक नहीं, कोई सिर पाँव नहीं। और ये बिल्कुल सच बात है कि ऐसे किसी भी मनगढ़ंत उपाय से इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है और बिल्कुल भटक जाता है। तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी करना हो तो बहुत साइंटिफिक उपाय ही करना चाहिए। पानी से आपने कहा, दबाने वाले कहा, ये दबाने वाला आजकल लोग बताते हैं टोटका केवल, जी, ये उपाय नहीं है, टोटका होता है। टोटके हैं। अच्छा, वो टोटके भी पूरे सही नहीं बता रहे होते हैं। कुछ, जिससे आपने दबाने की बात की, तो कुछ टोटके बताए गए हैं ना तंत्र में, जी, दबाने की चीज़ें, वो करने की चीज़ें। हाँ, पानी में बहाने वाली चीज़ें तो मैं लगभग मान सकता हूँ, क्यों कि वहाँ पे जीव रहते हैं। अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ आप डाल रहे हैं जी, तो उसमें आप डलवा भी क्या रहे हैं आजकल, लेड, लोया, है ना, ये चीज़ें आप उसमें अनाज डालते हैं, उसमें मछलियाँ खाती हैं, जीव जंतु खाते हैं, जी, तो उनके आशीर्वाद से, इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं कल्याण होना शुरू हो जाता है और ग्रह का प्रभाव शांत होना शुरू हो जाता है। ऐसी चीज़ें तो लिखी हैं कि इस मंत्र का जाप करने से, ऐसा दान कर देने से, इस तरह नियम कर देने से इंसान पर मुश्किलें कम हो जाती है, ग्रह का प्रभाव शांत हो जाता है। ये लिखा है वेद में, शास्त्रों में ये लिखा गया है। जी। मंत्र साधना से उपाय होते हैं। एक तो साधना है कि आपने बहा दिया, आपने दान पुण्य कर दिया। जी। जितना कि मैं 10 महाविद्याओं को थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, जी। जब एक ग्रह को भी शक्ति चाहिए होती करे, वो भी माता के पास जाता है, वो भी देवी के पास जाता है। एक ग्रह भी अपने शक्ति देवी से लेता है। जी। तो जब आपने देवी का मंत्र ही जाप कर लिया तो फिर आपको ग्रह की तो टेंशन ही खत्म हो गई। जी। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो तो हमने पहले कहा कि शक्ति के बिना कोई देवता का अस्तित्व नहीं है। अब जिसने शक्ति, पर इतना आसान नहीं है ना, जैसे लोग, आपने कहा कि शॉर्टकट चाहते हैं।
आज के टाइम में किसी को बताना कि आप शाम काल में जा करके बजरंग बली के मंदिर में शाम काल में आसन पर बैठ करके शुद्ध अवस्था में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है, तो अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसको और किसी बहाने दबाने ऐसे उपाय की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट लोग, उनको लगता है कि शायद ये थोड़ा मुश्किल काम है या मेहनत हो सकता है लग रही है उनको, तो शॉर्टकट कि हम ऐसे डाल दें, दबा दें, चलते फिरते कुछ कर दें तो उससे कुछ हो जाए। बट नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं होता। ये हो सकता है कई बार उस समय आपका काम होना हो, समय आ गया और उस टाइम पर आपने चीज़ें कर दी तो वो चीज़ें काम कर गई, अदरवाइज नहीं करती हैं। अगर आप चंडी की आराधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, इष्ट की आराधना करते हैं, सही जानकारी लेते हैं ज्योतिष की, वैसे भी ज्योतिष भविष्य जानने की विद्या है जी ये 200% सही है जी ना। हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है ना। ज्योतिष में वो चीज़ें हैं, आप यहाँ तक भी चार्ट देखकर बताया जा सकता है ज्योतिष में कि आपकी संतानें कितनी, आपके फादर साहब की स्थिति क्या है, माँ की स्थिति क्या है, आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपके लगभग धन की कंडीशंस कैसी होंगी, ये बताया जा सब सकता है? चीज़ें केवल कुंडली मात्र से। तो हम लोग तो जहाँ बैठते हैं तो सामने वाले से पूछते थोड़ी है कि आप पूछने आए हो। आपको क्या हो जाता है सब? आप बैठिए, चार्ट दीजिए। हाँ, एक चीज़ हम एक्स्ट्रा देखते हैं कि कुंडली के साथ उसके माता पिता की अगर डेट ऑफ बर्थ हो तो ठीक है, नहीं उनकी तस्वीर, फोटो, और जो बैठा है इंसान जिसके बारे में पूछ रहा है तो वो तो सामने बैठा नहीं है, अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो उसकी भी तस्वीर। तो हम सारा कैलकुलेट करते हैं पहले, इस पर लगन का प्रभाव कितना प्रतिशत पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए सर, आपके फर्स्ट हाउस में बृहस्पति बैठा है जी या फोर्थ हाउस में बैठा है या बहुत अच्छी कंडीशंस में बैठा है, तो चंद्रमा साथ में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, गजकेसरी योग है, राजयोग है, तो ऐसा लिखा है कि बहुत इंसान तरक्की करता है, बट कोशिश वो करे तो तरक्की करता है। अब अगर ऐसा इंसान मांस का सेवन कर दे, मदिरा का सेवन कर दे, है ना, बुरे कर्म करे, तो बृहस्पति अशुभ फल देगा। और इसी के ठीक विपरीत अगर शुक्र की प्लेसमेंट ऐसी है, शुक्र ग्रह की, दैत्य गुरु शुक्र की, जी तो हो सकता है उसको पाप पुण्य तो लगे, वो बात की बात है, पर वो उठपटांग काम भी करता रहेगा, दारू भी पिएगा, उठपटांग काम भी करेगा, तब भी वो कई बारी तभी ग्रो हो जाता है लोग। ग्रोथ हो जाती है। वो ग्रह स्थिति होती है उसकी। अलग अलग कंडीशंस, हाँ, ग्रहों की स्थिति है, डिपेंड करता है आपके ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, किस ग्रह से आप प्रभावित हैं, आप पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने बारे में देखता हूँ, मुझ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, शनिदेव का। तो आप पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है, किस ग्रह की चीज़ें आप ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, बोलवाणी, आपका कार्य क्या है, तो उससे पता लग जाता है कि आप पर किस ग्रह का प्रभाव। जैसे आप पर, आपकी बात करूं तो राहु का, बृहस्पति का, विदेशी भाषा, इंग्लिश, शनि, तो शनि का, इन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है। और उनमें भी सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु का, क्योंकि विदेश भेजने का जी कार्य है आपका। जी तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो और यहीं से सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जी। जो कालिका धाम के अंदर आप जब लोगों की सेवा करते हैं, वहाँ जो आप पत्री देखते हैं, वहाँ जो आप लोगों को ज्ञान देते हैं, वहाँ पे कुछ अलग तरीके से आप लोगों को बता पाते हैं। जी। वो सब चीज़ें क्या होती है? वो ज्ञान बाकी लोगों के पास क्यों नहीं होता? जी, वो एक पार्टिकुलर आप कह लें मंत्र साधना या ईश्वर का आशीर्वाद, वो तपस्या भगवती का आपकी। आशीर्वाद। जब परमात्मा कृपा किसी पे करता है तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। जी जहाँ पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर तो आपने कालिका धाम की जो बात की, तो नॉर्मल दिनों पे, बाकी दिनों पे तो हम बैठ के अंदर पत्रिका देखते हैं। शनिवार आपने बात की, चंडी की आराधना जिस दिन होती है, तो उस दिन का अलग ये होता है कि हमारे पास अगर कोई भी आता है तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मुझसे कुछ भी नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछेंगे। कुछ नहीं पूछते। हमने बताना शुरू कर देना होता है, लिखना शुरू कर देना, केवल उसके माता पिता की तस्वीर और उसकी तस्वीर उसके पास होनी चाहिए। तस्वीर मात्र से हाँ, आपको लेके उसका आता है, जानकारी मिल जाएगी। बताना शुरू कर देते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ हो तो बहुत अच्छा हो जाता है, जी ना हो तब भी पता लग जाती है। आप दिमाग में जो मर्जी सोचें, है ना, बहुत सारे सवाल इंसान के होते हैं, लेकिन बेसिक सवाल जो आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपके बच्चों का नाम क्या है, वो किस स्कूल में पढ़ते हैं,
आपका घर कहाँ है, घर की डायरेक्शन क्या है, जी करंट समस्याएं, प्रेजेंट टाइम की समस्याएं क्या चल रही हैं आप पर, ये बिना पूछे ही बताया जाता है। एक शब्द भी आपसे हम नहीं पूछ सकते वहाँ पे। ये आपकी तपस्या है। हाँ, तपस्या कह सकते हैं, महारानी का आशीर्वाद कह सकते हैं केवल। जी। तो ये मंत्र विधि है, ये मंत्र साधना है। तो जो लोग कालिका धाम आते हैं जी उनके लिए वहाँ पे क्या आयोजन होता है जब वो आते हैं शनिवार को? हाँ जी। बाकी दिनों पर समय लेकर लोग सबका टाइम निर्धारित होता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मुझे बहुत वेट ना करना पड़े या जी। मुझे परेशानी ना हो, तो यहाँ वहाँ पे सुविधाएं होती हैं। फ़ोन से अपना समय लेते हैं लोग, मिलने का टाइम फिक्स होता है, और ऐसे महीने 15 दिन का अपॉइंटमेंट लेके पहले रखते हैं लोग। जी शनिवार का सारा निःशुल्क होता है, जी बाकी दिन तो एक छोटी सी फीस लेकर के। ठीक है। हाँ, शनिवार को टोटली निःशुल्क, वहीं से जी। सामग्रियाँ, वहीं से औषधियाँ, वहीं से प्रयोग, सब कुछ वहीं से मिलेगा आपको। जी और उस दिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि उस दिन 500-700 इतने मात्रा में लोग पहुँचते हैं सब के बारे में एक दिन में, जी तो बारी नहीं है कि 2 घंटे का कार्य चलता है। तो जिसकी बारी आ गई, कोई अपनी मर्जी से, कोई फर्स्ट टाइम जाता है, किसी के पास कोई फीस भी नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, शनिवार पहुंचता है तो उसकी सारी समस्याएं बताई जाती हैं और बिना कुछ पूछे बताई जाती हैं। बट वो समस्या ये होती है वहाँ पे कि वहाँ पे पब्लिकली बताई जाती हैं, जी बाकी लोग भी बैठे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि प्राइवेसी, जी तो भी प्राइवेसी के लिए वो समय लेकर के मिलते हैं, तब भी ऐसे ही बताया जाता है वहाँ पे बिना पूछे या चीज़ों को लेकर के। तो आप उसे मंत्र साधना कहते हैं। लेकिन ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष का भी जिसको बहुत अच्छा ज्ञान है, मंत्र साधना अलग चीज़ है, ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, वो पत्रिका देख करके कम से कम जितनी चीज़ें मैंने आपसे पहले डिस्कस की जी तो बता सकता है। वो पत्रिका में आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम सटीक होना चाहिए। हम माता पिता का भी लेते हैं, बच्चे का भी क्यों लेते हैं कि हो सकता है आपकी टाइमिंग में थोड़ा इधर उधर हो, तो हम सारा कैलकुलेट कर सकें। तो कालिका धाम में ऐसे चलता है। मंत्रोच्चारण से कालिका धाम का माँ काली की पूजा करके भी आप बहुत सारी समस्याओं से निजात कर पा सकते हैं सकते हैं। सर, भले ही आपका ग्रह योग है नहीं है, जब माँ काली आपके साथ है जी तो आपके सारे काम ठीक हो हाँ, हद सकते तक हैं। अच्छी बात की आपने। ग्रह योग है नहीं है, सारी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं योग पर, है ना। जी इस तरह आपकी कुंडली में योग है या नहीं है, आपके ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, दशाएं कौन सी हैं, गोचर क्या है, और आप क्या करते हैं, जी डिपेंड यही करता है ना आप करते क्या है। जैसे मान लीजिए हम 2 लोगों को सूर्य का उपाय बताते हैं, जी तो एक का कार्य बड़ी जल्दी सफल होना शुरू हो जाता है और एक का समय लगता है, स्लो लगता है। तो हमें देखना होता है कि उसकी दिनचर्या क्या है, उसका फादर से रिलेशन कैसा है। जी तो हद तक उपायों से और प्रकोशन से चीज़ें कर सकते हैं। और चंडी की आराधना, मंत्र विधि अगर कोई कर रहा है, चंडी की आराधना कर रहा है, तो ये मेरा मानना है कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी है माँ पार्वती, और वेदों में भी प्रमाण केवल यही है कि कोई देवी देवता नहीं तो भगवान शंकर भावियों मेट सके त्रिपुरी, ऐसा लिखा है। जी भगवान शंकर चाहे तो आपके मुकद्दर में टोटली दुख ही दुख लिखा हो, उसे वो टोटली सुख में परिवर्तन बदला कर जा सकते सकता हैं। अगर आपको मैं एक छोटा सा समय लेकर के इसका लॉजिक से समझाऊं, जी जी तो ऐसे फॉर एग्जांपल भगवान शंकर को देवताओं का राष्ट्रपति कहा गया है। जी जैसे कोई इंसान, कोई मान लीजिए क्रिमिनल है, अपराधी है, उसने बहुत बुरा अपराध किया, कानून के तहत उसको फांसी की सजा हो जाती जी। है कोर्ट से, फिर वो हाई कोर्ट में अपील करता है। जी उसकी गलतियां ऐसी हैं, कर्म ऐसे उसने कर लिए, पाप कर लिए, वहाँ से भी उसको फांसी हो गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी, जी वहाँ से भी उसको फांसी हो गई। अब लगभग उसकी फांसी तय है, तय पर अभी भी एक दरवाज़ा ऐसा बचता है जी। जहाँ उसकी सुन ली जाए तो उसकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में, बाकी में जी तब्दील हो सकती है। तो आप जानते हैं वो प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति। जी जी इस तरह भगवान शंकर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और शिव के बारे में जान लेता है, शिव के बारे में पढ़ लेता है, मुझे लगता है उसे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो माँ काली उनकी पत्नी है, जी शक्ति है, तो चंडी की आराधना करने से भी मुकद्दर को बदला जा सकता है। चंडी की आराधना कैसे होती है? हमने बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ा, चंडी की वार भी पढ़ते हैं, जी चंडी के यज्ञ भी होते हैं, हवन भी होते हैं। जब किसी ने को कार्य सिद्ध करना होता है, माँ चंडी की, माँ काली की, माँ तारा की, लोग अलग अलग तरीके से विद्याओं की पूजा करते हैं। क्या ये मानव जीवन में संभव है? कर सकता है काम आदमी भी?
चीज़ें आज भी वही हैं सर, संभव है? बिल्कुल संभव है सबके लिए। इतना आसान तो नहीं है क्योंकि समय, बट गुरु युग, चाहिए होता है ना परिवर्तन, उसके लिए। बिना गुरु के तो आपको बिल्कुल हाथ नहीं डालना चाहिए, जी। है ना। साधारण तौर पे आप पूजा पाठ, उनका मंत्र जा, हालांकि मेरा पर्सनल अगर आप अनुभव पूछेंगे तो मुझे लगता है कि विधियां नियम जितनी बताई गई हैं वो शायद कोई कर पाए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कैसे आराधना करनी चंडी की, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको अपने इष्ट से बहुत प्यार होना चाहिए, जी। बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए और भरोसा इतना होना चाहिए जैसे छोटे बच्चे को माँ ऊपर उछालती है, बच्चा रोता नहीं, हंसता है, उसको पकड़ पता है लेगी। नीचे पकड़ने वाला खड़ा है। तो इतना अटूट भरोसा होना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त फिर आप कुछ माला कर ले, उनको पुष्प चढ़ा दे, कुछ सिंपल, कोई बहुत टफ आराधना करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल इतनी चीज़ों से आप पाप कर्म से बचने की कोशिश करते हैं और माँ काली को बहुत प्रेम करते हैं, हो गया काम आपका, इतने से हो गया। बिल्कुल हो गया। जो लोगों की समस्याएं खड़ी हुई है आज के दिन आपके पास, ज़्यादातर लोग जो पहुंचते हैं वो समस्या में ही पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर को तभी याद किया जाता है जब दुख होता है। जी ऐसे क्यों? सुख में क्यों नहीं याद करते? बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष विषय ऐसा है ना, ज्योतिष दिशा है, जी। शिक्षा है, सलाह है। जी। एक छोटी सी सलाह इंसान को, जैसे कई बार लोग तर्क देते हैं, जी। तो पहले तो उनके लिए जवाब है। देखिए, परमात्मा की सत्ता को मानना तो सबको पड़ता है एक दिन। बड़े बड़े नास्तिकों को मैंने देखा जो कभी प्रवाह नहीं करते थे और एक दिन सरेंडर हो गए। वो अपनी सत्ता सबको दिखा देता है कि मैं हूँ। जी। अब कोई तर्क देता है कि भगवान अपने आप कर लेते, मैंने सुने हैं ऐसे ना, मंदिरों में पंडितों के ऊपर तर्क देते हैं लोग, जो मंदिर पुजारी बैठे हैं। जी। इनसे पूछने की, इनसे कहने की क्या जरूरत, सीधा भगवान से कहो। नहीं होगा, आपको बीच का बंदा रखना पड़ेगा। तो इसी तरह ज्योतिष की एक सलाह केवल अगर सही सलाह मिल गई, सही दिशा पे मिल गई, तो जीवन बदल जाता है। तो लोग दुखी परेशान होते हैं तो एक यही उम्मीद बचती है, या ईश्वर। तो ज्योतिषी भी ईश्वर तक ही एक अच्छा ज्योतिषी भगवान से भी कनेक्ट करवाते हैं आपको। और जब आप भगवान से जुड़ते हैं, कुछ मंत्र साधना या उपाय करते हैं, दुख कौन देता है सर? कर्म। कर्म देते हैं, है ना। वो आप ज्योतिष कह लें, शनि कह लें, राहु कह लें, कोई कर्म, आफ्टर ऑल कर्म है। जी। जी। दुख वो देता है। तो कर्म को केवल कर्म बैलेंस करता है। तो एक अच्छा ज्योतिषी आपसे उस तरह का कर्म करवाता है जो उस कर्म को काट सके। जी। अब आप कहेंगे कर्म तो इंसान खुद भी कर सकता है, पूजा पाठ करना शुरू कर दे, दान पुण्य करना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये भी पढ़ा है, कई बार दान भी गलत तरीके से हो जाए और गलत जगह में हो जाए तो वो भी आपको नरक ले जाता है, नुकसान कर जाता है। तो ज्योतिषी ही आपको बता सकता है, एक अच्छा ज्योतिषी ही बता सकता है कि अब जीवन में ये समस्या हो गई है तो आप इससे कैसे निकल सकते हो। रास्ता दिखाता है ज्योतिषी केवल, करना सब कुछ इंसान ने है। वो बताता है कि इधर थोड़ी मुश्किल ज़्यादा है, इधर कम है, इधर इस ग्रह का प्रभाव। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि बारे, अब आपने सुना होगा नॉर्मली शनि राहु की बहुत बातें होती हैं, राइट है, ज़्यादातर। जी। 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 बाकी ग्रहों के अकॉर्डिंग शनि राहु की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, शनि ऐसा, शनि राहु ऐसा, राहु ऐसा। अब दोनों अपने आप में प्रभावशाली ग्रह है। जी। शनि अंतिम छोर में बैठा एकांत ग्रह है, शांत ग्रह है, बहुत प्रभावशाली है। जैसे आप सुनते हैं शनि रातों रात राजा बना सकता है, रातों रात गरीब है, ऐसा। तो एक जगह मुझसे पूछा गया कि आपकी विद्या में, आपके शोध में क्या आपको पता लगा कि शनि और राहु में दोनों में अगर खराब हो तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन है? तो बहुत सारे लोग बैठे थे, तो अपना अपना विचार सबने रखा, सबने कहा शनि। जी। लेकिन मैंने कहा कि शनि नहीं राहु। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो फिर मैंने बताया कि आपका शनि अगर खराब होएगा किसी भी स्थिति में ना, मान लीजिए ढैया लग गई, 7.5 लग गई, शनि वैसे खराब है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लात टूट गई, प्लास्टर हो गया, आप ठीक हो गए। लेकिन जब राहु खराब होएगा, पागल कर देगा आपको, पागल कर देगा, पागल कर देगा। शनि चोट देगा, राहु खत्म कर देगा। राहु इंसान शारीरिक समस्याओं, लात टूट गई उसको ठीक कर सकता है, बच सकता है। अगर यहाँ से खत्म तो हर स्थिति खत्म। राहु को ही डिप्रेशन का ग्रह भी माना जाता है, टेंशन्स, उलझन, परेशानियाँ। राहु अत्यधिक खराब होने पर इंसान 3 जगह में से एक जगह जाता है, पागल खाना, दवा खाना या जेल खाना। पागल खाना, दवा खाना या जेल खाना।
तो इसलिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी शनि से ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव राहु का हो सकता है, जो एक छाया ग्रह है। तो ग्रह बहुत तरीके से काम करता है सर, इतना सुंदर लगता है जब आप पढ़ते हैं, जब आप किसी को समझते हैं और चीज़ें हो रही होती हैं। बशर्ते आपकी बात सही है कि बस दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए, सब कुछ होता है ज्योतिष से। मुझे लगता है ज्योतिष एक ज्ञान का विषय है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जी आपको बीमारी होती है, आप अपना टेस्ट कराने जाते हैं, आप टेस्ट में पाया जाता है आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, आप उसका इलाज करते हैं। यहाँ हम जाते ही तब हैं जब हम बीमार होते हैं। जी, ज्योतिष पहली बात ये किसी ऐसा भी नहीं है कि केवल ये सनातनियों के लिए जी, है जी। या हिंदुओं के लिए है, ये ज्ञान है, एक दवाई है। जी आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया बीमारी का, है ना, जिसे टेस्ट कराते हैं। जैसे एक अच्छा डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देख के सारी बीमारियां बता देता है, उसी तरह एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ज्योतिषी आपकी पत्रिका और प्रश्न कुंडली भी देख करके आपकी लाइफ में लगभग समस्याएं बता देता है। अब वहाँ से डॉक्टर की दवाई शुरू हो जाती है। दवाई कितना असर करेगी, आप ठीक असर करेगी या रिएक्शन भी करेगी। रिएक्शन भी करेगी। लोग उपाय कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता उपाय से आपका दुष्प्रभाव भी होता है। जी बिल्कुल। और जिससे कई बार लोग कहते हैं कि हम तो, जैसे मैं ही कह दूं आपके लिए कि जी मैं तो काली माता को मानता हूं, मैं तो ग्रह को नहीं मानता, या आप कह दें कि मैं राम जी को मानता हूं, या मैं तो नहीं शनि राहु को नहीं मानता, मैं क्यों मानना पड़ेगा सर। ज्योतिष एक दवाई है। जी दवाई ऐसे है कि अगर किसी भी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, वो मंदिर नहीं जाता, नहीं जाता। प्रे करने के लिए जरूर जाता होगा, लेकिन वो डॉक्टर के पास, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लात टूट गई, तो वो मंदिर नहीं जाएगा, है ना, वो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, इलाज कराएगा, इलाज कराएगा, दवाई कराएगा। प्रे ने अपना काम करना Yes. है, डॉक्टर ने अपना काम करना। दवाई असर करेगी तभी जब उसकी कृपा साथ में आप पर होएगी, आशीर्वाद होएगा, लेकिन जाना हॉस्पिटल पड़ेगा। तो ये किसी धर्म पंथ की विशेष बात है, ज्योतिष सबके लिए है और सबको फॉलो करना चाहिए। ज्योतिष वो दिव्य विज्ञान है, आप पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, और मैंने देखा है और बदलते देखा है। आज के लोग धर्म को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? एक तरफ मीट मांस मछली खा रहे हो यार तुम, दूसरी तरफ तुम कर रहे हो मेरे ग्रह भी ठीक हो। एक तरफ तुम शनि का उपाय कर रहे हो, दूसरे कारण मंगलवार नहीं मैं खाता, बाकी दिन मैं खा भी लेता हूँ। बताने वाले भी ऐसे हैं सर, है ना, और लोग सुनना बताने भी वाले चाहते मैं हैं। ऐसे को जानता हूँ जो पैगल का आगे बताते हैं। हाँ, बताने वाले भी ऐसे हैं और लोग सुनना भी चाहते हैं। लोग चाहते हैं मुझे इजी सब हो जाए, आसानी। और मुझे लगता है कि अगर इतना आसानी से सब कुछ होना होता ना, तो आप पैदे राजा घर में होते हैं शुरू से, और आपको कोई समस्या नहीं होती। जी अगर है तो उसके कोई कारण है, वो आसान इतना आसान तो नहीं है। अब आप ज्योतिष से उपाय भी लोग ऐसे बताते हैं, है ना, आप यहाँ तक वो लोग बताते हैं, आप किसी से आपका पैसा फंसा है, मंगलवार दिन उस दिन दारू पी के जाओ, ऐसा कर जाओ, दारू पियो तो दारू पिए जाओ तो छितर पड़ेंगे आगे से, उठपटांग गालियाँ निकालेगा आदमी। मांस खा के। कम से कम ज्योतिषी को तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्योतिषी होके भी कर सकता है तो उसका उपाय सामने वाले को नहीं फलित हो सकता, उसकी वाणी ही शुद्ध नहीं हो सकती। ये मैंने बताया ना कि श्रद्धा का भी विषय है। आप किसी के बारे में, किसी के भविष्य आप बताने लगे हैं, तो आपके अंदर पावर सुच्चम होना जी बहुत ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, दारू पी के नॉनवेज खा के ऐस करके सुबह लोगों को बताना ठीक है, व्यापार है, धंधा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सही नहीं है वो। जो जातक पीड़ित है जी, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि मुझे मेरी समस्या का हल मिले। उसको पता है मेरे ग्रह ठीक नहीं है, जी। मेरे साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है। क्या उसके लिए नियम नहीं है कि उसको अगर एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने हैं तो उसको सात्विक होना भी पड़ेगा? एक तरफ से आप शनि मंदिर में जा रहे हो तेल चढ़ाने, तेल चढ़ा के आए, आके आपने पैग लगा लिया। हाँ बिल्कुल। अब यही लॉजिक समझिए आप ना, मैंने भी शुरुआत की थी हम लोगों ने बात से, यहाँ से, है ना। जी और ये मैंने महापुरुषों से भी सुना और सही है। आपने भी सुना होगा, मन के हारे हार है मन के जीते। जी जी जी। इच्छा शक्ति इंसान की प्रबल हो तो इसीलिए हम हर उपाय के साथ साथ चंद्रमा से जुड़ा उपाय जरूर बताते लोगों को कि आप यहाँ से पहले स्ट्रांग रहो, फिर आप कर पाओगे। और आपने कहा मांस मंदिर खा के, बिल्कुल उपाय के साथ प्रिकॉशंस पर परहेज से ही ज़्यादा फायदा है, उपाय से उतना नहीं। उपाय से उतना फायदा, परहेज से आपको फायदा मिल जाएगा। अब समझिए कैसे। जी जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, अब जैसे पीछे भी लोग आते हैं कि मेरा बेटा है या रिश्तेदार
पंडित जी ड्रग्स में पड़ गया है या ऐसी चीज़ें हैं, ये शराब रोज़ पीता है, तो शराब ओवर पीने से घर में क्लेश, लड़ाइयाँ, पंगे, बड़ा कुछ होना शुरू हो जाता है। अब परहेज क्या है? उपाय करो तो अलग बात है, उपाय करो कब छोड़ेगा कब असर बात की बात है। अब परहेज क्या है? अगर वो इंसान केवल दारू पीना छोड़ दे, अगर दारू, तो आप खुद सोचिए कितनी सारी चीज़ें उसकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। ठीक हो गई। ऐसे हर विषय, हर चीज़ों पर है परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज से आप उपाय ना भी करके, परहेज अकेले मात्र से केवल आप प्रकोशन से लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप सच में समस्याओं से लड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो परहेज बहुत ज़रूरी है सर। आपको कोई भी अनिष्ट नहीं करना अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास रखना नहीं करना चाहिए। उपाय के नियम होते हैं। एक तरफ आप शनिवार को माँ काली के मंदिर में जा रहे हो, आपको काली की सेवा करनी है, आप चाहते हो चंडी माँ आपके ऊपर मेहर करे, आपको चीज़ें मिले, तो आपको फिर नियम तो रखने पड़ेंगे ना। जी बिल्कुल। आपको सच बोलना पड़ेगा, झूठ छोड़ना पड़ेगा, ये लिखा है। आपको मांस मीट मछली छोड़ना पड़ेगा। जी ये हिंदू पद्धति है हमारी, हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हमारे पास 4 वेद हैं, पुराण हैं, कल्याण है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हमें मांस मीट मछली खाने की सलाह नहीं देता। नहीं देता, कहीं पे भी नहीं वेदों में लिखा हुआ कि तुम जीवों का आहार कर सकते हो। नहीं देता। अब बहुत अच्छी आपने चर्चा शुरू की। मीट, शराब। पहली बात तो ये उपाय में या जो वैदिक ज्योतिष है इसमें बताया गया है कि जब आप उपाय शुरू करते हैं आपको सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। जी सात्विक। आप अपने कर्म को ठीक करना चाहते हैं ना, जी उपग्रह क्या है कर्म, तो सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। और मीट मांस, अब मैं महारानी की काली की आराधना करता हूँ ना, उनका आशीर्वाद या उनकी पूजा करने की कोशिश करता हूँ। अब आप ये समझिए मुझे 22-23 साल हो गया, हो तो बचपन से गया, इस समय मैं 38 साल क्रॉस कर रहा हूँ। तो मैं तो उस प्रथा को भी गलत मानता हूँ जो बलि प्रथा होती है, मैं नहीं सही मानता। हो सकता है कभी कोई ऐसी स्थिति बन गई, कोई परिस्थिति बन गई जब देवी को या किसी भी ग्रंथों में उठा लीजिए, ऐसा करना पड़ गया जी पूरे जन कल्याण के लिए, पूरी दुनिया की भलाई के लिए। तो उसे क्या किया लोगों ने, उसे कंटिन्यू कर दिया, वो फिर अपने फ़ायदे के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपने चीज़ों के लिए। तो बलि प्रथा टोटली गलत है, कम से कम जीव बलि। जी वेद कहता है सनातन ने तो चींटी को मारना भी पाप समझा है ना। जी अब आप खुद लॉजिक ले जाइए सर। उदाहरण बहुत लोग देंगे आपको कि कुछ नहीं होता है, ये खाने के लिए चीज़ें बनी हैं, नहीं खाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगी, ये पशु पक्षी ज़्यादा हो जाएंगे, मुर्गे ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा तुम्हें भी खा जाएं फिर। तुम 150 करोड़ की आबादी, तुम लोग गंद पा रहे हो सुबह से शाम तक। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि जीव जंतु खाने के लिए हैं, अगर जीव जंतु नहीं मिलेंगे कल अपना बच्चा भी काट के खा जाओगे फिर। बिल्कुल वो भी तो मांस ही है ना। बिल्कुल। जैसा मुर्गे का बकरे का मांस है, तुम्हारा मांस भी तो वैसे ही है ना, इसमें क्या हड्डियाँ ही है ना। अगर तुम उसको खा सकते हो तुम अपने बच्चे को भी खा जाओगे कल। बिल्कुल। देखिए आपने देखा होगा सर, आपको शहर में अब या पिंडों में भी कई जगह गीध पक्षी नज़र आते हैं? नहीं आते, कम नहीं आते। आते। उसका फिर लोग बहाना क्या देते हैं, वो टावर करके, आप तो नहीं मर गए, टावर करके मर गए, वो तो उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी है, ये टावर टूवर उनका कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करते। ये जो इसके वायरस निकलते जो भी निकलते कुछ नहीं है। ये जो भारत देश है संस्कृति प्रधान देश है, देवी देवताओं का देश है। आप जिस देश में रहते हैं जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ की चीज़ों के अकॉर्डिंग आप नहीं चलते तो जीवन में दुखी रहेंगे। आज इंसान के पास धन दौलत पैसा है, दुखी है, शरीर से भी दुखी है, परिवार से भी दुखी है, चीज़ों से भी दुखी है। तो गीत को लगा सारा काम इंसान ने संभाल लिया, तो वो देश छोड़ के चले गए, नहीं नजर आते। नहीं आते नहीं। पहले वो नोचते थे आके, हाँ गंद खाते थे, कंद खाते थे। जहाँ कोई मुर्गा को पशु मर गया, कोई पशु जीव मर गया, को जीव मर गया ना, उसको गिद्दे नोचती थी। जी अब वो नोचने वाले यहीं पैदा हो चुके हैं, इसलिए वो गिद्ध नहीं आते अब। परेशानी आप हर चीज़ को आप ज्योतिष से नहीं जोड़ सकते ना, नहीं जोड़ सकते। लाइफ स्टाइल ऐसी है, हमारा रहन सहन ऐसा है, लोग माने ना माने हर चीज़ काम कर रही होती है, लोग नहीं मानते। बट देखिए ना, आपके पास धन है, संपत्ति है, चीज़ें हैं, किसी को मानसिक शांति नहीं है, उलझने हैं, घर में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उपाय भी कर रहा है फिर भी बराबर से चीज़ें नहीं हो रहा है। तब मैं कहा करता हूँ अगर आप परहेज नहीं करते, अगर आपको एक अच्छा जीवन निकालना है, आप चाहते हैं कि इस जन्म में भी आप खूब तरक्की कर पाएँ, धनवान भी बन जाएं, खूब धन दौलत भी मिल जाए और नेक्स्ट जन्म के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं, तो
परहेज बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत ज्ञान मिल रहा है आपकी बातों से। जी आपने बहुत अच्छी बात की, मेरे दिमाग में घूमी जा रही है। मेरी ना अंदर से लग रहा है कि मुझे और आपसे जानना है। जी आपने बोला जो राहु ग्रह है ना, वो तुम्हें मानसिक परेशान कर देता है। जी अगर तुम राहु के चक्कर में पड़ गए, तुम दोबारा नहीं खड़े हो पाओगे। शनि तुम्हारी टांग तोड़ सकता है, जी फिर उठ जाओगे। जी ऐसे हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव होते हैं। बिल्कुल। हर एक ग्रह का एक अपना प्रभाव है ना। अब देखिए ना, ज्योतिष को लोग कहते हैं कि 2 महीने पढ़ के ज्योतिषी बन गए, जी। नहीं होएगा। आपने ग्रह के बारे में नहीं पढ़ा, बुध क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, मेरी उत्सुकता बढ़ उसके रही है, गुण मुझे क्या है? बताइए। एक एक करके पूछूंगा मैं सूर्य आपसे। क्या है, उसकी जी। उत्पत्ति क्या है, जी। उसके गुण क्या है, स्वभाव क्या है। आप ऐसे थोड़ी देख के कह दो कि इस खाने में सूर्य बैठा ऐसा करेगा। आपको नहीं पता सूर्य के गुण क्या है, सूर्य का स्वभाव क्या है, सूर्य की उत्पत्ति क्या है, सूर्य क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य को वैसे तो ग्रह में राजा कहा गया जी। है ना। सूर्य प्राण है, सूर्य आत्मा है। जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। सूर्य अपने आप में बहुत प्रभावशाली ग्रह है। अगर आपने सूर्य के बारे में पूरी तरह सर्च किया है तो आप इंसान का फेस देख के बता सकते हैं कि तेरे सूर्य की कंडीशन कैसी होगी। मतलब इतना तक है ये ज्योतिष जी। जो आप है ना हम बात कर रहे हैं, इतना गूढ़ विषय है। तो आप तो खैर धार्मिक हैं, आपको इसलिए इंटरेस्ट है चीज़ों को जानने पर। ये भी किसी किसी को होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हल तो हर चीज़ का हो जाता इतनी है। बड़ी बात कह गए आप। देखिए, जो आज के ज्योतिष आचार्यों को नहीं पता, जी मैंने पहली बार सुना आपसे कि शनि का ग्रह का अगर तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है तुम सह लोगे। राहु का नहीं जी। राहु का नहीं, इतना खतरनाक है राहु। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, लॉजिक समझिए। राहु केवल सर है। जी। राहु इच्छा। अब उपाय की बात आपने की, तो हर कंडीशंस में राहु को आप शांत नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े व्यापारी का राहु आप शांत कर देंगे, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो कंडीशंस डिपेंड करते हैं कि एक आम बंदे का राहु किस तरह से देखना है, एक बिजनेसमैन का राहु किस तरह। अगर आपका बहुत बड़ा व्यापार है जी। तो थोड़ी सी उलझन तो दिमाग में रहेगी। टेंशन तो रहेगी सर। रहेगी। उसके बिना व्यापार ही नहीं होते। अब अगर उस कंडीशन में चाहो राहु को शांत कर दो, जी आप सोचोगे नहीं, फिर वो इच्छाएं नहीं शांत हो करोगे, जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। खराब हो गया। हाँ, दूसरी तरफ इच्छाओं का कारक राहु को कहा गया है ना। और आपने इनके बारे में हिस्ट्री भी सुनी होगी, है ना। अर्धकार्यम, जिसकी आधिकाया अर्धकार्यम महावीर्यम, सिंह अर्धकार्यम महावीर्यम, ऐसे श्लोक है राहु और केतु के बारे में। तो राहु का प्रभाव, राहु को ससुराल से भी जोड़ दिया जाता है। जी। हाँ, विदेश जाने से भी जोड़ते हैं। विदेश का कार्य, हाँ बिल्कुल। अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम, यानी जो सूर्य चंद्रमा का भी मर्दन करता है, ग्रहण। अर्धकार्यम जी। अधिकाय महावीर्यम, बहुत पराक्रमी है। चंद्रादित्य विवर्धनम, सिंह का गर्भ संभूतम, सिंह का नाम की राक्षसी से गर्भ से जन्म हुआ। सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यम। इसलिए मैं कहा करता हूँ, ग्रह के मंत्र जाप से जितना ग्रह को शांति मिल सकती है, या उस ग्रह के रिलेटेड दान से जितना हो सकता है, उतना और किसी भी उपाय से नहीं हो सकता। किसी भी उपाय से नहीं हो सकता। जो उपाय कराए जाते हैं, उपाय होते हैं कि आप किसी को रतन डालने की सलाह दे दो, आप दान पुण्य करा दो किसी से, आप कुछ जलवा दो, कुछ बहा दो, कुछ दबा दो, या आप कोई हवन यज्ञ कर दो उसका, या आप उसका कोई मंत्र कर दो। इन सारी जो उपायों की विधियां हैं, इसमें से कौन सी ऐसी उपाय की विधि है जो कारगर होती है? अगर आप मेरी पूछेंगे, मेरी नहीं शास्त्र की, जी जी। मैं कौन होता हूँ, वेद की पूछेंगे, तो उपाय की विधि केवल भगवान से जुड़ी हुई, मंत्र से जुड़ी हुई, दान से जुड़ी हुई और परहेज, इसके अलावा सारे उपाय का कुछ तो लोग खास इतने मतलब महंगे नहीं। रतन बेच देते हैं, को प्लास्टिक ही बेची जा रहा है 2-2 लाख रुपए हाँ, में। रत्न से याद आया, पहली बात तो राशि का, लोग ना केवल राशि के हिसाब से रत्न डाल दे। आप राशि के हिसाब से रत्न नहीं डाल सकते, आप गलत हो जाएंगे। नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आप कुंडली में मार्केस बन रहा होगा और आपने उसका रत्न डाल दिया
रत्न क्या है? टॉनिक है ये। रत्न टॉनिक है। टॉनिक है। कुंडली में ग्रह की स्थिति, ग्रह अच्छा है आपका, कमजोर है, यानी फॉर एग्जांपल आप मेरे सपोर्ट में तो हैं पर आप खुद ही सक्षम ना हो कि जी तो सपोर्ट क्या करेगा? हाँ, तो ये टॉनिक है। पहली बात तो बहुत अच्छा पत्थर मिल जाए हद तक। हालांकि मैं नग नहीं डलवाता, जी। मैं नग के बिल्कुल खिलाफ हूँ। नग पर मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछे कि मैं ट्रस्ट नहीं करता, आप कालिका धाम में कहीं पता कर सकते हैं। हम नग लोगों को रिकमेंड ही नहीं करते। हम करते हैं, आपने परहेज़ क्या करना है, जी। आपने उपाय क्या करने हैं, या आपने दान पुण्य क्या करना है, या आपने मंत्र जाप क्या करना है, जिससे आपकी समस्याएं खत्म हो जाए, वो ठीक है। जैसे कई बार ये लगता है ना कि हमने ये नग डाला, जब से ऐसा हो गया, चीज़ें फल किसी और को मिल रहा होता जी। है, आपने डाला है तो टोटली गलत तो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष से रिलेटेड है ये, है ना, रत्न ज्योतिष से रिलेटेड है। बशर्ते वो सही चीज़ें, जैसे किताबों में पहचान लिखी है, शास्त्रों में पहचान लिखी है, वो चीज़ पहली बात उपलब्ध नहीं हो पाती, नहीं उपलब्ध होती है ना। और दूसरी बात, ये बहुत दूर की बात है, जब हमारे पास सिंपल ऑप्शंस हैं, हाँ, तो क्यों साधारण इतनी दूर से, जाना है? तो क्यों इतने पैसे पूजा खर्चना पाठ क्यों करके आप हवन यज्ञ करके अपनी समस्या दूर बिल्कुल। कर सकते और हैं। वो भी जो मंत्र जाप पूजा पाठ हवन या भगवान से जुड़ करके जो आपका फायदा हो सकता है, वो उससे तो तब भी उतना नहीं होएगा ना जितना उससे हो सकता है। मतलब क्योंकि आप बहुत भावपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं और आप बहुत धर्म को जानना चाहते हैं, तो मैं बहुत ईमानदारी से आपको जवाब दे रहा हूँ जो एक्चुअल में सत्य है। यहाँ कोई व्यापारिक विषय नहीं है, ना कोई लोभ का विषय है, ना कोई धंधे का विषय है। और जो वेद कहता है, जो शास्त्र कहता है, केवल मैं वो बता रहा हूँ आपको। कालिका धाम के अंदर हम हवन यज्ञ की का अरेंजमेंट भी होता है? जी, शनिवार को जो होता है वो तो टोटली निःशुल्क होता है। अन्य दिनों पर वहाँ पे आचार्य लोग हैं और पंडित जी लोग हैं, बहुत अच्छे पंडित हैं। हाँ, पंडित जी से याद आया, मंत्र की एक बिंदु गलत हो जाए तो पूरे मंत्र हाँ, वो बहुत कई प्रकार के मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं ना। मंत्र पढ़ने का अधिकार, खासकर वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार, ये सत्य है कि वो पुरोहित को, ब्राह्मण को ही है, जी। है ना, लिखा ऐसे ही है। हाँ जी, कि ब्राह्मण मंत्र, ही पढ़ सकता है, वेद, उसको और बनाया वेद, इसीलिए है। वेद मंत्र अग्नि है ना। एक मंत्र की बिंदु गलत हो जाए, अब सर अगर आपको मंत्र के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपने कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, तो आपके यहाँ कोई आगे कुछ भी मंत्र बोल रहा है, कोई कुछ बोली जा रहा है, कैसे बोली जा रहा है, आपको नहीं मालूम ना। तो मंत्र विधि व कालिका धाम में अच्छे आचार हैं। अन्य दिनों पर किसी को आवश्यकता पड़ती है, हमने ये यज्ञ करना है या हवन करना है, तो कभी आप ज़रूर आइएगा, बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हुए। आज भी वहाँ पर इस टाइम पर भी हमने जहाँ यज्ञ करना होता है, सारी जगह कच्ची रखी है। जी। गंगा जल मिलाकर गोबर से हर शुक्रवार को पूरी जगह की लिपाई होती है, शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर दूसरे दिन शनिवार को वहाँ पे माँ चंडी का होता है। अन्य दिनों पर भी किसी ने अगर पूजा यज्ञ अनुष्ठान करना होता है वहाँ पे, तो पहले हवन कुंड को, आसपास की जगह गाय के, देसी गाय के गोबर से सारा लीपा जाता है, शुद्धता का ध्यान, आचार। और जितने भी वैदिक ब्राह्मण आएंगे आपको, ये गोपविदधारी, जिनकी शिखाएँ होंगी या एक्चुअल में पढ़े होंगे। अब हमें तो इतना तो पता है ना कि मंत्र कौन कैसे बोल रहा है, तो बहुत शिक्षित है वहाँ पे, तो बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता है कालिका धाम में खासकर। लोगों की जो समस्याएं हैं आज के दिन, किस प्रकार की कॉमन समस्याएं आपके पास लोग लेके आते हैं? जी, बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, बहुत ज़्यादा, एक तो आते हैं, हर बंदा चाहता है, चाहे वो सक्षम है या असक्षम है या ठीक है कंडीशन, तो जो मैंने देखा कि 90% लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं। जी। अब कई लोग सही सलाह ना मिल पाने से नहीं जा पाते, जी। या सही हाथों में ना जाने से वो परेशान हो जाते तो नहीं जा पाते, एक तो ये। दूसरी समस्या व्यापार, गृहस्थ जीवन, पति पत्नी का, ये, क्योंकि जितनी मैरिजेस नहीं हो रही हैं उतनी डिवोर्स हो रहे हैं आज के टाइम पे, तो ये केस बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर हमारे कालिका धाम। गृहस्थ जीवन, विदेश या व्यापार, इन सब चीज़ों के लिए। और चौथा बीमारी। ये 4 केस बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है। अगर मान लीजिए मैं दिन के अगर 30-35 पत्रिकाएं देखता हूँ, तो उसमें से 20 पत्रिकाएं इन सब चीज़ों की होंगी। जब एक डॉक्टर को पढ़ाई जाती है, किसी ने 5 साल लगा के MBBS कर ली, वो फिर भी संपूर्ण डॉक्टर नहीं होता जी। उसके बाद उसको अलग अलग अस्पतालों में ट्रेनिंग होती है जी। फिर भी वो नहीं सीखता, उसकी दुकान नहीं चलती। जी।
फिर वो ओपीडी पे आता है, जी वो दिन के 50-100 मरीज ठीक करने शुरू करता है, जी फिर उसको ज्ञान मिलना शुरू होता है। इसी प्रकार जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जी उसके अंदर लोग पढ़ के आ जाते हैं, जी लोगों के पास वो ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है। जो दवाई एक डॉक्टर साहब लिख के देते हैं, जी वो दवाई उनको पढ़ाई नहीं गई होती। जी एमबीबीएस जब कराई जाती है, जब जी। आपको डॉक्टर बनाया, आपको दवाइयाँ नहीं पढ़ाई जाती, जी आपको तो बीमारी को ठीक करना पढ़ाया जाता है। जी इसी प्रकार जब आपके पास लोग आते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, जी आप दिन में 50-100 लोगों की पत्रिकां देखते, जी आप आज तक लाखों में पत्रिका लोगों की देख चुके हैं, जी आपको दूर से पता चल जाता है देख के। जी जैसे मैंने विदेश भेजना किसी को, मैं तो आदमी को कहाँ से आए, कहाँ रहते हो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जी मैं 4 शब्द बोलूँगा, मुझे पता लग जाएगा इसका काम होना है नहीं होना, क्योंकि उसका बोलने का हाव भाव तरीका होता है। जी जितने भी वेद पुराण हैं हमारे, जी किसी के अंदर उपाय नहीं लिखे गए। जी धर्म की शिक्षा के अंदर, धर्म की शिक्षा है, जी उसमें उपाय नहीं है। जो उपाय आप लोग बताते हो, वो सारा तजर्बा है आपका। जी। हाँ, इसका जवाब सुनिएगा। वेद शास्त्रों में ये बताया गया है, ये तो आप मानते हैं कि वेद शास्त्र में बताया कि परमात्मा से जुड़ने पर कल्याण होता है, जी, कल्याण होता है, राइट। जी। तो इन सब चीज, तभी मैंने कहा था ना कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको भगवान से जोड़ेगा, बस वो तरीका जोड़ने का। जैसे आप राम राम जप रहे हैं, वो अलग विषय। जिस दिन वो राम आपको गुरु अपने मुखारविंद से वो दे देते हैं, तो उसकी ताकत, उसकी पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। जी तो आप विदेश भेजने का, आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश जी, जी, करता जी। हूँ। जैसे आप विदेश भेजते हैं ना, तो लोग तो अपने आप ही जा सकते हैं, पासपोर्ट लगाया जा है। सकते हैं, जा सकते हैं। आपके पास क्यों आते हैं? आपको प्रोसेस पता है जी जी कि अगर आसानी से फाइल लग जाए इसकी, या वीजा इसका आने का चांस बहुत बढ़ जाए, ये जा पाए, अच्छी जगह पर जाए, दिक्कत ना हो, लगभग चीज़ें आपको पता है, जी जी, पता ही होती है लगभग। पता होती, पता होती। तो आप उसको उस तरह प्रोसेस बताते हैं कि इस तरह से जाना बेटा, इस तरह से आपने शुरू करना है, तो आपका काम। तो इस लाइन में भी ऐसे ही है कि पूजा भक्ति बताया गया सर, दान करने से इंसान के कष्ट कटते हैं, नाम जाप से इंसान का कल्याण होता है ना। भगवान से जुड़ने पर इंसान की, देखिए मेरा मानना है कि सारी चीज़ें यहाँ पर, ये ब्रह्मांड है, जी ये शरीर 5 चीज़ों से बना है, जी राइट। इसमें पृथ्वी की भी मात्रा है। अभी धरती पर आप जो मर्जी डाल देंगे वो अंकुरन, जमीन को नहीं पता ये अफीम है, इससे लोग नुकसान करेंगे, यही चीज़ है, यही चीज़ है, उसने अंकुरन कर देना है, राइट। तो वो तो अपना काम करता रहेगा। अब आपने कहा कि उपाय, तो उपाय को तो मैंने आपको बताया कि हम तो बताते हैं भगवान से जुड़ना, तो ये तो शास्त्र कहता है ईश्वर जुड़ने पर कल्याण होता है। जी अब एक बहुत सुंदर लॉजिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, आपके सवाल पूछने से पता लगता है कि आपको नॉलेज है, तो ये चीज़ें पूछ रहे हैं, नहीं तो नहीं पूछते लोग। मान लीजिए मैं चंडी की आराधना करता हूँ, हमारे जीवन में फॉर एग्जांपल कोई ग्रह खराब है, कोई कर्म खराब है, वो ग्रह बन के आया, कष्ट हो रहा है जीवन में, तो माँ रानी कैसे मदद करती है मेरी? वो कष्ट, कर्म अपना काम करेगा, कर्म तो काम करेगा। अब इसका लॉजिक समझिए, जैसे एक छोटे 5-7 साल के बच्चे को एक माँ हाथ पकड़ के, या सॉरी साथ में लेके कहीं जा रही हो, जी रास्ते में बहुत तिलकन सा रास्ता आ जाए, ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ जाए, चिक्कड़ भरा हो, जहाँ बच्चे का पाँव बार बार, यानी बच्चा गिर सकता है, चोट लग सकती है, उसको परेशान हो सकता है। तो जब वो रास्ता आता है, तो माँ क्या उस रास्ते को बनाना शुरू कर देती है, रास्ते को खोदना शुरू कर देती है, ठीक करना शुरू करती है? कुछ नहीं करती है। माँ सिंपल क्या करती है, बच्चा ज़्यादा छोटा हो तो गोद में उठा लेती है, और थोड़ा और बड़ा तो माँ उसका हाथ ऐसे पकड़ लेती। तो मेरा मानना है जब आप किसी एनर्जी से, किसी शक्ति से जुड़ते हैं, तो हर समस्या में आपका हाथ पकड़ लेता है ऐसे, तो बहुत सारी मुश्किलों से वो आपको ऐसे पकड़ के निकाल ले जाता है। तो कर्म को कर्म ही काटता है सर। तो ज्योतिष का उपाय भी एक तरह से कर्म है, लेकिन जैसे आपने कहा जो ये ऊल जलूल उपाय करवाए जाते हैं, उटपटांग उपाय करवाए जाते हैं, ये देखने और सुनने के लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लाइफ के लिए जहर है ये जी।
किसी ने बोला शुक्र ग्रह का उपाय करना है, शराब पी लो। अब आप खुद सोचिए, हो सकता है लोग खुश हो गए होंगे, जो पीने वाले होंगे अपनी पत्नियों को जरूर दिखाएंगे, ये देखो। मैं पी रहा हूँ, तो रोकना मत, क्योंकि ये यहाँ बोला जा रहा है कि शुक्र अच्छा होता है, राइट। तो वो लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को, उनको मज़ा आता है सुन के, क्योंकि उनके मन की बातें हो रही हैं। बताने वाले को उसके घर की कंडीशन नहीं पता ना कि वो दारू पी करके कितना पंगा कर रहा है घर पे। एक नॉर्मल आदमी तो नहीं करता ना उतना पंगा दारू पीने के बाद। अब जो पीते होंगे उनको पता होगा। बट ये कहाँ से आती हैं? जैसे किसी ने बोल दिया मुर्दा लाश पे कफन डाल दो, अब ये क्या है? ठीक है, ये रेड बुक की चीज़ें ठीक है लिखी हुई है ना, कफन का या ये चीज़ें का। किसने लिखी? देखिए मैं पर्सनली अगर ऋषि पराशर ने नहीं लिखी, आप अगर मेरी बात करें भृगु तो, संहिता में नहीं लिखी हुई। आप अगर मेरी बात करें तो मैं लाल किताब को, देखिए किताब मैंने हर पढ़ी है जी, आप कुछ भी चैप्टर उठा के पूछ सकते हैं किसी भी किताब से, लेकिन मैं नहीं मानता, पर्सनली नहीं मानता। जी 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 जी। क्योंकि मैंने उपाय भी कराए, चीज़ें भी कराए, मैं वैदिक को ही मानता हूँ। मैंने रिजल्ट देखे हैं वैदिक के, बहुत कारगर रिजल्ट देखे हैं, तो लाल किताब को नहीं मानता। तो ये मन गढ़ंत उपाय है सर। ये तो मनगढ़ंत ही है ना, लवारा लाश पे आप कपड़ डाल दो। 99% मन गढ़ंत उपाय। आप घर से निकल रहे हो, पानी का छिट्टा दे दो। अब ये कहाँ, ये रामायण में नहीं लिखा। मैं हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना किया करता हूँ कि आप मत पड़ो गलत चक्करों में। कुछ चीज़ों पर ये टोटके हो जरूर होते हैं, टोटके जी। ये टोने टोटके यार, ये ग्रहों में कैसे आ गए, ज्योतिष में कैसे आ गए टोटके? जैसे आपने कहा, किसी ने कहा ये उड़ा दो, बीजा लग जाएगा, पतंग उड़ा दो, गुब्बारा कर दो, फलाना कर दो, शराब कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। नहीं है, इतना ईजी नहीं है। उसके लॉजिक भी बताते रहेंगे, कहीं लिखा ही नहीं है कोई लॉजिक। कबूतर को उड़ाने से वीजा लग जाता है किसी का। अब देखिए, अब आप लोग ऐसे परेशान, एक बंदा कह रहा होता है जी। कि कबूतर को दाना डालो कल्याण होगा, एक बंदा कह रहा होता है कबूतर को दाना डाल रहे हैं आप तो समस्याएं हो जाएंगी। अब लोग क्या करें, तब इस समझिएगा। अगर ज्योतिषी आधार पर बात करें तो पहली बात तो ये सेवा है, एक सेवा करने का सही तरीका। कबूतर को दाना खिलाने से तो आप कह रहे हैं कि उनको उड़ाओ तभी भी जाएगा, है ना? नहीं तो नहीं फुर्र बोलो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मन की शांति के लिए लॉजिक है, बिल्कुल नहीं सर। हाँ, आप कबूतरों को दाना खिलाना, ये से राहु का प्रभाव भी शांत होता है ज्योतिष में, है ना? हमारे मैनेजर हंस रहे हैं। इनको किसी ने बोला कबूतर को उड़ाना और बोलना फुर्र, तो तुम्हारा वीजा लगेगा। हाँ, तो नहीं लगेगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना जी। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अब फुर्र करने से वीजा कैसे लग जाएगा? नहीं लगेगा। ये सुनने में अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप कुछ भी चीज फालतू बोल रहे हो, इसके मिलियन व्यूज आ जाएंगे फुर्र करने के। हाँ तो आएंगे ना, वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। मजा आता है लोगों कि आप यहाँ हमसे बात करते करते कुछ इसका कोई लाइसेंस नहीं होता कि एस्ट्रोलॉजर का कोई लाइसेंस, डॉक्टर के पास लाइसेंस होता है। हम लोग बाहर भेजने का पार करते हैं, हमारा लाइसेंस होता है। तो इसका एस्ट्रोलॉजी का कोई लाइसेंस नहीं सर, ये तो समस्या। सनातन में कोई कुछ भी करी जा रहा है, अपनी मर्जी से करे, कोई सर हिला रहा है उसके तरह कर रहा है, कोई पत्ते फेंट के कुछ बताई जा रहा है, और हर बंदे को ये लोग बताते हैं तेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया है, हर बंदे को तुम्हारे ऊपर करा। अब आइए इस पर बात करते हैं आपसे, ब्लैक मैजिक पर। ये क्या है? देखिए सर, होता है, टोना भी होता है, टोटका भी होता है, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, देवता भी होते हैं, सब होता है। होते हैं। यस, आपकी भागवत शुरुआत ही भूतों से होती, कथा होता है, जिक्र है। नहीं, मेरे तो इतना सुना, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ उसमें आता है भूत पिशाच कभी निकट ना आए। तो वो हनुमान जी की आराधना करने वाले को। तो मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो मुझे डर सही लगता बात है। जो हनुमान चालीसा पाठ करता होगा जी, जो नियमित बजरंग बली की आराधना करता होगा, दावा है शमशान घाट में बैठ कर रोटी खा लेगा, उसको कोई आत्मा, कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं कर सकती है। ये होता है, ब्लैक मैजिक होता है। बिल्कुल होता है सर। देखिए टोटके काम तो हर चीज कर रही होती है ना। कभी आप बैठेंगे, मैं डिटेल में जानना, ये टूना और टोटके में क्या फर्क होता है? समझाइए थोड़ा। टोना टोटका मेरी विनती है, मैं नहीं जाने दूंगा। आप मुझे 2-4 चीजें एक्सप्लेन करिए, वो उत्सुकता बढ़ रही है मेरी। टोना टोटका, देखिए ब्लैक मैजिक, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर आपके विषय पर आता हूँ। आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे? ना, बस प्लीज पानी में ले लो। पानी और मेरे लिए चाय। देखिए, हर बंदे पर नहीं हो सकता। और आप आज की समस्या में बताऊं आपको, क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ जी तो वहाँ चाहे मिलता हूँ मैं 30-40 लोगों को, लेकिन 100 बंदा रोज का आता है जी खाली धाम में, है ना जी। लोग वापस चले जाते हैं। मुझे कई बार दुख भी लगता है कि बेचारा चल के आया और वापस चला गया।
अब मैंने सिस्टम से काम किया। जी। लेकिन हर बंदा चाहता है, आप शनि बताओ, राहु बताओ, मैं 1000 चीज़ बता देता हूँ उसकी, लेकिन वो बहुत ये सुनना चाहता है कि पंडित जी मुझे बताया कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए मैं परेशान हूँ। हर बंदा सुनना चाहता है, डायरेक्टली आपको बांधा हुआ है किसी ने, इंडायरेक्टली, बिल्कुल। आपका पुतला बना के ना कहीं पे टांगा हुआ है किसी पेड़ पे। 99% नहीं, 100% लोग सुनना ही चाहते हैं। और जो बात कहते हैं ना कि नहीं मैं नहीं मानते चीज़ों को, वो भी दिमाग में चलता है। अगर उसको ये कहोगे आप, यार तेरा काम तो किसी ने खराब कर दिया, तेरा तो बांध दिया है, तू तो बंदे बोझ, तेरा ग्रह बहुत अच्छे हैं, ऐसे बांध सकते हैं किसी को? अब सुनिए, कुछ परिस्थितियों पर, कुछ चीज़ों पर एक हद तक तंत्र प्रयोग, जिसको एक्चुअल विधि पता है, इतना इजी नहीं है, सब पर नहीं कर सकते आप। लोग अंबानी को नहीं टोना नहीं कर दिए, मोदी साहब को टोना नहीं कर पा रहे, क्या करते नहीं होंगे? लोग करते होंगे। अब सुनिए, जिसका चंद्रमा, राहु, शनि बहुत कमज़ोर रहेगा, जिसकी लगन की स्थिति बहुत कमज़ोर रहेगी, ज्योतिष से जोड़ के बात करता हूँ, तो ऐसे लोगों पर आपकी, फॉर एग्जांपल, आपकी चंद्रमा की स्थिति बहुत कमज़ोर है, लगन की स्थिति कमज़ोर है, शनि राहु की स्थिति कमज़ोर है, आपकी फ़ोटो लेकर के हमने कोई प्रयोग किया, मंत्र किया, आपके कपड़ों पर लेकर कोई प्रयोग मंत्र किया, तो सर करती है चीज़ काम है। ये तो शास्त्र कहता है, इसको हम नकार नहीं सकते, ये शास्त्र कहता है। होता है, टोटका भी होता है, टोना भी होता है। टोना, अब आपको क्या लगता है, नज़र दोष नज़र नहीं लगती है? मैं कहता हूँ लगती है। ऐसे जिक्र चीज़ों पर है, नज़र लगती है सर। तो ये कुछ चीज़ें तो बिल्कुल है, लेकिन हर बंदे पर है। आप ऐसे ज्योतिषी कई जाओ, उन्होंने बताना ही है, तेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। यार इतना आसान है ब्लैक मैजिक करना किसी पर? नहीं है। तो भूत प्रेत पिशाच होता सब है। अब सर हिलाने वाले 1000 जगह सर हिलाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे गोल गोल हिलाते। अब एक लॉजिक समझिएगा सर, आप कोई कहे मुझ पे माता आ गई है, देवी माता आ गई है, आप अपने दिमाग से सोचिए, जिसका प्रताप भगवान शंकर नहीं सहन कर सकते जल्दी से, जिसके सामने खड़े होने के शिव साहस नहीं कर सकते, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। जी। भगवान शंकर पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, मिनट के गेम उनके लिए, वो नहीं सहन कर सकते। एक आम सा मनुष्य, आम सा इंसान उस पर काली सवार हो जाएगी। दुर्गा, हनुमान जी की भी चौकियाँ आने लग पड़ी हैं, शिव की चौकियाँ आने लग पड़ी अब तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक लॉजिकली बात, अगर कोई कहता मेरे पे माता आई है, तो मेरा एक सीधा सवाल होता है, मैं काली की आराधना करता हूँ, मुझे 22 साल हो गए, मैं सर नहीं हिलाता हूँ। आप मेरे सामने बैठो, मैं आपके ख़ानदान का पूरी हिस्ट्री, आपके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से लेकर घर पर सब कुछ बता दूंगा। आप पे माता आई है तो माता तो सब कुछ पता हो जी। आप मेरे केवल दादे का नाम बता दीजिए, मैं सारी ज़िंदगी मानूंगा आप पे माता आई है। नहीं, ऐसे कहाँ पॉसिबल नहीं होते तो नहीं सर। विषय हाँ, एक चीज़ होता है इसमें, कुछ लोग, मैं सबको गलती से नहीं कह रहा हूँ, एक चीज़ मैं सुनिए, जैसे मैं काली माता की कहीं भजन लगी हो ना, कोई प्रसंग चल रहा हो, भेंट चल रहा हो, मैं उन्हें प्यार करता हूँ ना, उनकी आराधना करता हूँ, तो शरीर में बड़ा हल्कापन आ जाता है, आनंद सा सुरूर आता है। तो कई बार होता है आप अपने इष्ट की कोई प्रशंसा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो हल्का, तो कोई झूम ले, वो कर ले, वो है। लेकिन कोई कहे माता ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ था, भूत प्रेत पिशाच। अब भूत है तो हनुमान चालीसा में आया ना जिक्र, नहीं होता तो नहीं आता, नहीं आता। तो इसलिए आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि होनी चाहिए आपको मालूम। हनुमान जी से मांगना क्या है ना, बल बुद्धि विद्या। तो हम क्या मांगते हैं, कल कस्टमर आ जाए, कारोबार ऐसा हो जाए, फलाना, बल बुद्धि विद्या। अब आपके अंदर 3 चीज आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बजरंग बली तो आज भी विद्यमान है, और जो हनुमान जी की आराधना करता होगा वो। अब जैसे मान लीजिए शनि की आपने बात की, शनि किसी का खराब है या नहीं भी खराब है, कुछ लोगों को आपने देखा एक्सीडेंट बहुत होते हैं जी। आज आपके इस मंच से मैं एक चीज़ बता के जा रहा हूँ, मंत्र की ताकत देखिएगा सर आप जी। उपाय को मारिए गोली, मंत्र की ताकत देखिए। किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो, बार बार हो रहा हो, या कोई चाहता ना हो, मैं लिख के कागज में देता हूँ, एक लाइन बताने लगा हूँ, और इसे आप बोल के घर से निकलिए, मंत्र की ताकत, नहीं होगा एक्सीडेंट, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी घर से निकलना है बिल्कुल सफर पे, तो आपको मंत्र बोलना है। घर पे आप निकले, अपने गाड़ी में बैठे, जैसे चल पड़े गाड़ी से साथ ही, और मंत्र क्या है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। आपके रामायण का ही मंत्र है, रामचरितमानस का मंत्र है, चलत विमान
कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। और मालूम है जब मैं आपके पास आ रहा था गाड़ी से तो खुद भी यही पढ़ के निकला हूँ मैं। एक्सपीरियंस है और कम से कम नहीं तो 1000-2000 लोगों को बता चुका हूँ। और इस एक मंत्र से आपकी यात्रा सफल होगी। एक्सीडेंट नहीं हो सकता आपका, कोई विषय नहीं चल रहा हो। इसे टूणा बोलेंगे, टोटका बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे? ये मंत्र है, ये मंत्र विधि है। केवल मंत्र विधि है। भगवान का ऐसे हर चीज के लिए मंत्र है, मंत्र है, लाइन है। और ये उन मेरा मंत्रों की ताकत से आप जो कार्य कर रहे 22 हैं। साल का एक्सपीरियंस के बल रहा है। 1000 तरह के उपाय हमने भी करवाए होंगे, पर यहाँ उल जुलूल हमने कभी नहीं करवाए। जो लिखा है भी करवाए, दान पुण्य या बहाने वाली चीज़ हमने भी करवाए होंगे, है ना। लेकिन जो मैंने एक सर्च निकाला ना, काम मंत्र करता है, ये चीज़ें नहीं। भगवान की मंत्र साधना, अब आप तो खैर इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता ही है। तो ये एक्सीडेंट से बचने का सबसे सटीक मंत्र है। बंदा गाड़ी नहीं ठोक सकती उसकी, ये मंत्र पढ़ के निकले। 2-4 मंत्र और बता दो। किस चीज़ के लिए मंत्र सुनना चाहते हैं? वीजा लगाने का मंत्र, हम उसका भी मंत्र बताता हूँ। उसका भी देखिए, मंत्र है। अगर आप हाँ बिल्कुल है। अच्छा, जी अगर आप राहु, अगर ज्योतिष की बात करें जी 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 तो आपने कहा आपको भी इतने, आपको काफ़ी सारी ज्योतिष की नॉलेज होगी वैसे जी तो। जी। तो राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। 72,000 राहु का मंत्र जाप कर दे इंसान, वीजा लग जाएगा। और उसका दशांश हवन कर दे। दशांश हवन, 10वां हिस्सा हवन। बीजा किसका लग जाएगा? जिसकी कुंडली में भी थोड़ा योग होएगा, ये अड़चन को दूर करने के लिए, जी ना कि इसके लिए है कि आपकी कुंडली में योग ही नहीं है और आप राहु को जाप कर दो कि विदेश चले जाओगे, ये नहीं होएगा। जी अड़चनें आ रही होती है ना, अवरोध, मुश्किलें आ रही होती है बार बार, तो आप राहु के 72,000 मंत्र, ओम ब्राह्म ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप कर दें या फिर करवा दें। अच्छा, करवा दें, वो भी पॉसिबल है? बिल्कुल, हर बंदा कहाँ कर पाएगा इतना मंत्र बात, नहीं कर सकते। और फुली गारंटी भी जाएगा। मंत्र, आपने मंत्र की बात की ना, तो मंत्र में इतनी ताकत है। ताकत है। अब आप अगर खुद कर रहे हैं तो जितने दिन तक मंत्र आपका पूरा नहीं होता आपको सात्विक रहना है, इसलिए अगर आप पुरोहित से करवा रहे हो 2-4-5 दिन में वो कर देंगे, तो 4-5 दिन बंदे को जब तक जिंदा रहना तब तक ही सात्विक रहना चाहिए जी। बिल्कुल, उससे मज़े ज़िंदगी कोई नहीं। एक टाइम के बाद हर इंसान को महसूस हो जाता है, जब वो ये सब खा पी मौज मस्ती कर लेता है, एक कंडीशंस ऐसी आती है इंसान की जब वो सोचने लग पड़ता है ज़िंदगी से, वो चीज़ों को समझ चुका होता है। हर बंदे के साथ तो नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है 80% लोगों के साथ ये होता है कि वो समझना शुरू तो ज़रूर हो जाते हैं, वो जान के करें ना करें, उनको लगता नहीं यार कुछ अलग करना चाहिए, अब भगवान से जुड़ना चाहिए, कुछ तो है। तो ये इसके लिए मंत्र है। अब अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मंत्र पूछे, चाहे वो विवाह हो, रोग हो, टोटके की आपने बात की, जी चलिए अब जो आपको सुनने वाले, आपके दर्शक टोटका हाँ, को मानने जरूर। वाले होंगे, जी तो आज एक टोटका, एक जो शोध किया 22 साल का टोटका जो कभी खाली नहीं गया, वो आज मैं इस मंच में आपको बताता हूँ। लेकिन आप सही होनी चाहिए उसके लिए। आपको कोई नाजायज़ तंग कर रहा है, नाजायज़ तंग कर रहा है आपको, आप पर कोई झूठा केस पड़ गया है, जी बट आपकी गलती नहीं है, आपको फंसा दिया गया है, आपका कोई दुश्मन है जो आपका हक मार गया है, आप पर बहुत हावी हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो मंत्र तो है, लेकिन आज मैं टोटका ही बताता हूँ क्योंकि आपने टोटके से बात शुरू की। अगर टोटका करना ही है तो कुछ लॉजिकली टोटका तो करना क्या है सर, शनिवार का दिन हो, ये फिर अमावस्या हो, सामने वाले की 6 फोटोएं लेनी है पासपोर्ट साइज। जी ध्यान रखिए, आप गलत नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आपने ही गलत किया है, आपने ही केस किया है, आपने ही हक मारा है और आप ही उसका उपाय कर रहे हैं, फिर तो बैक मारेगा आपको। 6 फोटो लेनी है पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज 6 लेने, मिट्टी के कुज्जे ढक्कन वाले। जी मस्या के दिन हो, शनिवार के दिन हो, एक एक फोटो एक एक कुज्जे में डाल देने, पीछे नाम लिख देना है और सरसों का तेल भर देना है, ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद तेल नीचे न गिर जाए तो गूथे हुए आटे से बंद कर देना पूरा उसको। अच्छी तरह पैक कर देना है। फिर किसी छप्पड़ के पास चले जाना है जी और उस जिसकी आपने फोटो डाली उसका स्मरण करते हुए, यानी उसको याद करते हुए छप्पड़ के किनारे थोड़ा सा चल खड्डा भाई अब खोदना इसके है, अंदर है जगह तेरी। खड्डा खोद देना है और दबा देना है, ऊपर से मिट्टी कर देना है। अपने बाएं पाँव से, बाएं पाँव से 3 बार वहाँ पर ऐसे मार देना है या धीरे धीरे से पटक देना है, वापस चले आना है। सर आप देखेंगे जो शत्रु आपको ऐसे आंख उठा के देख रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा
40 से 42 दिन के अंदर ऐसे हो जाएगा। वो खुद ऐसे, अगर आपके साथ उसने गलत किया, खुद ऐसे कंडीशंस में चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर से निवेदन है, केवल वही लोग करें जिनके साथ अन्याय हुआ है। शत्रुनाश का टोटका हो गया। हाँ, टोटके की बात, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी टोटके की उम्मीद रखते हैं ना। जी। उनको लगता है मंत्र पढ़ना या वो चलना बहुत लंबा चौड़ा काम है। ये जो टोटका होता है, ये आपका एक्सपीरियंस होता है, जी तजर्बा है आपका। जी। ये आपकी विद्या है जो आप सेवा करते हैं, जी। जो लोग आप तक आज तक मिले हैं। जी। जैसे हम जो उपाय करवाते रहते हैं ना, फिर हमें देखना होता है रिजल्ट किस चीज़ का जल्दी आ रहा है, कितने प्रतिशत लोगों का इस उपाय से बना है और इस कंडीशन से बना है, तो सब लिखा होता है। जैसे मैं एक बुक लिख रहा हूँ, जी। तो उसमें इसी आधार पर लिख रहा हूँ, ज्योतिष का आधार तो है ही है, एक जो उसमें थोड़ा सा अपना है, तो ये कि उपाय मैं क्या करवा रहा हूँ और क्या रिव्यू आ रहे हैं लोगों के, किस तरह के लोगों को कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। तो काम तो सारी चीज़ें करती हैं सर, टोटके होते हैं जी। टोने भी होते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा आजकल जो लोग बता रहे हैं, तो कोई भी अगर इन चक्करों में पड़ गया तो बर्बाद होना उसका निश्चित है। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, तो इसलिए मैं बड़ी ईमानदारी से आपके मंच से बोल के जा रहा हूँ, टोटली फेक है सर। सभी फेक नहीं है, कुछ बहुत इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आपकी समस्या को अपनी समस्या लेके सोचते हैं, लोगों को बताते हैं, अपना कर्म वो पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, और कुछ तो बस हवाई। हमारे गुरुजी बताते हैं, ये जो ज्योतिष है, ये मानव कल्याण का विषय है, जी। ये व्यापार नहीं है। नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको धर्म के हिसाब से चलना है, आपको गौ माता की पूजा करनी है, आपको गरीबों को दान देना है, आपके ग्रह देख के देना है, बिना ग्रह देखे हुए नहीं देना। नहीं देना, राइट है। बताते हैं पंडित जी कि जो आपके सगे संबंधी होते हैं, जी जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आपके कर्मचारी हैं, जी आपके मजदूर हैं, जी। हर किसी के अंदर एक ग्रह होते हैं। तो जब भी आपको दान पुण्य करना है, आपको पहले समझना है एस्ट्रोलॉजर से जी कि मुझे किसको दान देना है। जी, बिल्कुल कहीं ऐसे ना हो आप अपना दान देने के चक्कर में अपनी दुकान ही बंद करा लो। वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले, दान नुकसान भी नुकसान भी करता है। कर देता है। किस चीज़ का दान आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको देना है। और शास्त्र भी कहता है दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को जी नहीं देना चाहिए। जी। नहीं तो दान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकर साबित हो जाता है। तो ये तो खैर अच्छी बात है। मुझे जब भी समय मिलता है, लोग शाम को डिनर करते हैं, जी। काफ़ी लोग मिलके करते हैं, पार्टी भी करते हैं। मैं हफ्ते में 1-2 बार जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं भी 50-100 बंदों के साथ डिनर करने जाता हूँ। तो मेरा 100 लोगों का डिनर होता है गौशाला में। क्या बात है। तो मैं गौ माता के पास जाता हूँ, तो उनके साथ शाम को डिनर करता हूँ वहाँ। तो मेरे मन को इतनी शांति आती है, काफ़ी हद तक जो गौ माता मुझे पहचान भी ले लेती है, और मैं जब उनके साथ बैठ के राम नाम की बातें करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आपकी जितनी शिक्षा उसमें से गौ माता के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। मैं बोलने ही भी इसी बारे जी, में था, जी, जी। आपने पूछ लिया। जी ज्योतिष के आधार पर भी अगर हम बात करें ना, जी तो गौ सेवा से लगभग 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। ये सच्चाई है, जी इसमें कोई शक नहीं है। गौशाले में अगर हम लॉजिक से भी देखते हैं तो हर तरह की गाय होती है, काली गाय भी होती है, सफ़ेद गाय भी होती लाल है, गाय भूरी भी। गाय भी होती है, लाल गाय भी होती है ना, बछड़ा भी होते हैं ना, जी। सांड भी होता है, सब कुछ होता है। तो अगर वैदिक आधार पर बात करें तो गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का भी निवास माना गया। जी जी और ज्योतिष के आधार पर बात करें तो चाहे वो कोई कहे शुक्र केवल गाय है ना, लेकिन मेरा मानना है, और जो ऑल ओवर ज्योतिष का एक निष्कर्ष निकालते हैं, जो इंसान गौ सेवा करता होएगा, जिंदगी में कोई लक्ष्य सोच ले, है ना। और अगर आप बड़े बड़े कुछ लोगों पर शोध करेंगे तो इनका बैग देखेंगे ना, आप यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर के बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों पर शोध करते हैं, इन्होंने किया क्या है, कोई टोटका थोड़ी करते रहे। गौ सेवा, और मैंने अपने जीवन में देखा है, आज भी मेरे टच में ऐसे लोग हैं जो नियमित गौशाला जाते हैं। तो गाय के ऊपर हाथ फेरने से, गाय की सेवा करने से, रोग जैसे यज्ञ करने से, हवन यज्ञ करने से 11 तरह के पुण्य अपने आप मिल जाया करते हैं। उसी तरह गौशाला जाने से, गाय की सेवा करने से कम 42 प्रकार के कष्ट और रोग आपके जीवन से धीरे धीरे। लेकिन हम सोचते क्या है, कई बार दिक्कत यहाँ होती है, हम सोचते हैं कि आज
बूटा लगाया, कल फल खा ले इससे, समय तो लगेगा, वहाँ केवल दिक्कत सींचना हो रही पड़ेगा। है ना। तो परेशानी इसलिए है, लोग जो चाहते हैं तो कई बार बेचने वाला भी वही दे रहा होता है। पहले डिसाइड करते थे आपके गुरु, जी विद्वान लोग, आचार्य, डिग्रियां कि विद्वान कौन है। आज डिसाइड करता है सोशल मीडिया कि विद्वान कौन है। जी, आपके फॉलोअर कितने हैं? हाँ, वो डिसाइड करता है विद्वान कौन है। तो इसलिए समाज, मुझे एक चीज़ आप उठा के बताइए कि एक उपाय किसी ने किसी का किया और हमेशा के लिए उसका भला हो गया, नहीं होगा। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। नियमित करना पड़ेगा आपको। अब नीति या तो ये बनानी हो, पड़ेगी। मैं भी ऐसे उठपटांग चीज़ें बहुत सारी बोल सकता हूँ, है ना, जो सुनता हूँ या जो हमें चीज़ें सुनना, हैं। हमें गौ माता के जो टोटके हैं वो सुनने हैं आपसे। हाँ देखिए, अब जैसे पहली बात तो आपने विदेश का सुना था ना, क्योंकि आपका काम भी यही है इमिग्रेशन का, और अच्छा खासा काम परमात्मा की कृपा से हाई लेवल का काम है। आपने जितना काम किया उसके पीछे काम कर रही है दुनिया। तो कुंडली के 4th हाउस, हालांकि ये दर्शकों को चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जी जी 4th हाउस अगर क्रूर ग्रह बैठे हों, राहु, मंगल, सूर्य, शनि, तो ऐसे लोग, कुंडली डिसाइड करती है कि आपको देश में रहना चाहिए या विदेश में रहना चाहिए। आपको जन्म स्टेट में रह करके, फॉर एग्जांपल मेरा जन्म इंदौर का है, जी वहाँ भी मैं एस्ट्रोलॉजी कर सकता हूँ। और मुझे पंजाब में अपने जलंधर में रहते हो गए 24-25 साल, है ना, हालांकि मेरा ख़ानदान या पीढ़ी यहाँ पे रहती है। तो डिपेंड करता है कि आपको जन्म स्थान से सारी चीज़ें हैं ज्योतिष में सर दूर करना है। तो जो इसका एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जो जिसका वीज़ा बार बार रिफ्यूज हो रहा हो, वैसे तो आपके हाथ लगाने पर तो नहीं होता होगा, पर वैसे अगर हो रहा हो तो एक सोने का छल्ला, सिंपल, ठोस, मजबूत, बुधवार को सुबह 9 बजे से पहले पहले कच्ची लस्सी में धो करके सूरज की तरफ मुँह करके छोटी उंगली में डाल ले, ठीक। और इसी के साथ साथ उठपटांग उपाय कोई ना करे, पतंग पुतंग उड़ाने से बाहर नहीं जाओगे आप। जी जी ये तो दिमाग का भ्रम है, जी हैं। ये उठपटांग उपाय करके अगर कई बार अचानक से बीजा किसी और कारण से लग भी गया तो जाके बाहर परेशान हो जाओ। परेशान हो जाए। तो दूसरा उपाय करना है आपको, किसी धार्मिक स्थान में प्रातः काल, है ना, 1.25 महीना या 45 दिन सूर्योदय से पहले जाकर के मंदिर की पौड़ियाँ या धार्मिक स्थान की पौड़ियों को, जहाँ लोग जूता चप्पल से, उसकी सेवा कीजिए। अपने घर की पूरी सफाई रखें, अपने शरीर की पूरी सफाई रखें, राइट। और ससुराल में अगर आपके ब्रदर इन लॉ, अगर आप मैरिड हैं, साला वगैरह जिसे बोलते हैं उसको हो, तो उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देते रहे। दे दें। देखिए बीजा कैसे नहीं लगता है। रही बात गाय की, आप ऐसा कौन सा उपाय चाहते हैं, किस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं जो गाय से नहीं हो सकता है? हर आप चीज़ का सवाल निवारण कीजिए। है। हर चीज़ का निवारण है। हर चीज़ की निवारण है। हाँ, तरीका अलग हो सकता है कई बारी। जैसे आपने कहा दान, तो गाय को कब क्या खिला सकते हैं आप? हर बंदा गाय को गुड़ ही गुड़ खिलाएगा, है ना। तो कई बार गाय भी बीमार हो सकती है। जी तो इसी तरह ग्रह भी दिखाता है कि गाय को आपको किस तरह बचना। चारा वारा तो आम बातें हैं, सबको खिलाना चाहिए। कुछ स्पेशल खिलाना चाहते हैं, जैसे अब हम लोग बताते हैं कि मान लीजिए आपके शरीर में बहुत बीमारियां लग गई हैं, आपके घर में बीमारियां हैं, नहीं जा रही हैं, आप दवाई करा के थक चुके हैं और आप गौशाला से उसका हल चाहते हैं, गौ भक्त भी हैं, तो आपने क्या करना है, 42 दिन या 45 दिन, ज़्यादा आपकी मर्जी है, काली गाय को दूध पिलाना शुरू करता है। काली गाय को दूध पिलाना है। परिवार के सभी मेंबरों को हाथ लगवा के जाएं। गाय दूध पी लेती है? बिल्कुल पीती है। गाय दूध क्यों नहीं पिएगी? मैं कभी ट्राई नहीं करा। आप ट्राई कीजिएगा, है ना। ये कर दें और साथ में नमक लें और अपने घर के मेंबरों से सिर से वार लें या हाथ लगवा लें, गाय को डाल दें, काली गाय को। काली गाय को तो आप देखेंगे जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं तो वो असर करनी शुरू कर देंगी। हो सकता है महीना 2 महीना आपको लगेगा। गौ माता प्रसन्न होंगे आपसे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी विपत्ति हो तो बहुत बड़ा उपाय होना चाहिए। जी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें अगर आपको, हाँ, तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा सेटअप आपका बना हुआ है, जी बहुत बड़ा सेटअप, बड़ा बढ़िया है। एक बीच में से कहीं तार कट जाए तो पूरी लाइट बंद हो जाएगी। डिस्टर्ब हो जाएगी। कट कितना है, छोटा सा, और आपने उसको जोड़ दिया, पूरी लाइट ठीक हो। ऑन। बस ऐसे ही है सर, बस थोड़ी समझने की बात है। सही एस्ट्रोलजर के टच में चले जाने से या सही सलाहकार के टच में चले जाने से
जीवन जरूर बदलता है, हर हालत में बदलता है। मंत्र, उपाय, गौ सेवा, भगवान की सेवा, बहुत पावर है सर, बहुत पावर है। और बताइए गौदान का क्या महत्व है? क्या बात है। गौदान का क्या महत्व नहीं है पूछिए। गौदान कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, इंसान को कुछ दान जीवन में बहुत जरूरी है, जी ग्रह से रिलेटेड भी है। जी जी हाँ, जैसे कन्यादान सुना होगा आपने। जी। तो ये शास्त्र वेद भी कहता है जिसने जीवन में कन्यादान नहीं किया उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका जीवन ही बेकार है। तो इसलिए खुद की अच्छा, कन्या इतना ना हो। महत्व है कन्यादान Yes, का? खुद का कन्या ना हो सर। इतना महत्व इसलिए है, आपने एक कीमती पेन लगा रखा हो जेब में, कोई मांग ले तो जल्दी से देने का मन नहीं करता। नहीं, अपनी बेटी किसी को दे देना एकदम से ले जा, बहुत मुश्किल है। और इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। तो शास्त्र कहता है अगर आपकी कन्या नहीं है तो भाई की बेटी, भाई की बेटी नहीं तो किसी रिश्तेदार अन्य की बेटी का कन्यादान, वो भी नहीं कर सकते तो फिर तुलसी विवाह, उनका कन्यादान तो सफल होगा। इसी तरह गौदान, गौदान करने से ग्रह तो सही होता ही है जी है ना। शुक्र को लेकर के बड़ी बात होती है, नो डाउट कि शुक्र लग्जरी का ग्रह है। जी आपने एक कोट पहन रखी है, आपको जो इसमें से सुख की अनुभूति होती है, ठंड नहीं लग रही है, आनंद आ रहा है, ये शुक्र है। हर छोटा छोटा सुख जो आप अनुभव कर सकते हैं शुक्र है। इसमें कोई शक नहीं कि लग्जरी लाइफ शुक्र देता है, सब कुछ दे देता है शुक्र जिसके अधीन में हो। अब बाद में बताऊंगा आपको शुक्र को अच्छा, एक्चुअल में अच्छा कैसे कर सकते हैं, जी क्योंकि शुक्र का प्रभाव लोगों ने गलत बता दिया है। जी। उपाय तो गौ तो दान करने से शुक्र तो अच्छा होएगा, ग्रह तो अच्छे होंगे। तो वेदों की माने तो गौ दान करने से आपके पाप कर्म नष्ट होकर, कर्म, हमने कर्म से बात की, कर्म। और पुण्य कर्म ऊपर जाने लग पड़ता है। यहाँ तक कि कथाएं आती हैं, शास्त्रों में लिखा है जब जीवन के बाद का सफर करते हैं तो गाय वहाँ भी आपके साथ खड़ी होती है। जी ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत सारी कथाएं लिखी हैं। अगर हम वेद की माने, वैतरण नदी पार करते हुए की गई गौदान, वो गाय आपके साथ आके खड़ी होती है, उसके सहारे आप उस नदी को पार कर सकते हैं, यानी जीवन की विपत्तियों को पार कर सकते हैं, जीवन सफल कर सकते हैं। तो गौदान का तो महत्व ही इतना ज़्यादा है। जो इंसान जीवन में गौ दान कर दे, कन्या दान कर दे, सोना दान कर दे, भूमि सक्षम वालों, देखिए दोष किसको लगता है, कोई गरीब है वो भूमि दान नहीं करेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा। कोई संपन्न है, कोई राजा है, वो दान नहीं करेगा तो उसको बहुत दोष लगेगा, अगले जन्म में उसके पास रुपया भी नहीं होएगा। तो दोष केवल सामर्थ्य वालों को लगता है, जो सामर्थ्यवान नहीं उसको कोई दोष नहीं लगता है। जी जी। तो जीवन में दान जो कर देता है, भूमि दान अचल संपत्ति है। आपने मेन गौ की बात की, तो गौ दान करने से आपने कहा क्या फल, मैंने कहा क्या फल नहीं मिलता है। चाहे आप वेद उठाएं, शास्त्र उठाएं, ग्रंथ उठाएं, कुछ भी उठाएं, हमने की है गौ की सेवा, है ना, घर में भी गायें रखी है ना, तो उसका प्रभाव देखा हमने। जी तो गौ को दान कर देने से सारा कष्ट खत्म हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर तक गौदान आपके साथ चलता है, और इन्हीं चीज़ों से आने वाला कर्म बनता है। आपने कुछ अच्छा किया होगा पिछले जन्म में, अब तो कर ही रहे हैं, आपके साथ आपके फील्ड में बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। जी कुछ लोग बहुत आसमान में पहुंच गए जैसे आप, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग बंद भी करना पड़ा कुछ लोगों को। प्रोफेशन वही है। आज आपके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, नेम फेम, सब कुछ है। तो सर कुछ तो सोचो ना, आप हाड़ मास के आप भी बने हो, आप अलग से नहीं बने हो, कुछ तो आपने किया होगा ना। तो वो ये योग कर्म है, जी। पिछले जन्म में भी कुछ ना कुछ किया होगा तो आज आपको मिला। तो डिपेंड तो सारी चीज़ें यहाँ से करती हैं। यही चीज़ ग्रह बन के आता है, पढ़ने का तरीका है ज्योतिष। आपकी ज़िंदगी, आपके अंदर क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या है, ये ज्योतिष बता देता है आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। जी। अभी तक कितने लोगों को मिल चुके हैं आप? पत्रियां कितनी देख चुके होंगे? लोगों को तो सर नहीं गिनती है कितने मिल चुके हैं। पत्रियों की बात करें तो एवरेज आप लगाइए कि 40 कुंडलियाँ रोज की देखिए, तो कैसे और समय लगातार 40 को मैं देख रहा हूँ तकरीबन 12-13 सालों से। उसके पहले तो कम 10-15। कैसे समय मिलता है लोगों से? लोगों को कैसे समय मिलेगा आपसे मिलने का? बिल्कुल, देखिए वहाँ बहुत मुश्किल होती है, कई बार लोग वैसे पहुँच जाते हैं, उनको वापस लौटना पड़ता है। तो सुविधा दी गई है अभी 2-3 सालों से कि लोग समय फिक्स कर लेते हैं,
जैसे हमारा आपसे मिलना समय फिक्स हुआ, जी, जी। ना आपको दिक्कत हुई ना हमें दिक्कत हुई, तो उस तरह से वहाँ समय फिक्स होता है। पर्सनल कोई मिलना चाहता है, जी, अगर कोई जर्नल मिलना चाहता है तो शनिवार जब निःशुल्क काम चलता है तो वहाँ आकर के वहाँ चंडी की आराधना कर सकता है और कोई पूछ भी सकता है अपने प्रश्न। लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है कि शनिवार सबसे मुलाकात हो ही जाएगी एक बार में। हो सकता है उसको 5, 7, 10 शनिवार भी बारी है वहाँ पे। जी, पर्सनल मिलने पर हो जाएगी। आपने कहा समय, तो कई बारी जैसे आप सोचते हैं धर्म कर्म का प्रचार हो, लोग अच्छे रास्तों से जुड़े, राइट। हर एक इंसान सबकी नज़र में अच्छा नहीं हो सकता और सबकी नज़र में बुरा नहीं हो सकता। तो लोग कुछ बुरा भी कहेंगे, कुछ अच्छा भी कहेंगे। तो शास्त्र भी कहता है जो बुरे लोग हमें बोल रहे होते हैं हमारे प्रेरणा स्तोत्र होते हैं, वो लोग हमें प्रमोट कर रहे होते हैं, आगे निंदा बढ़ा रहे निंदा वही करेगा जब आप जिंदा हैं तो होते हैं। उसकी होगी, मरेगी तो तारीफ होगी ना। उसकी तारीफ होती है। ईर्ष्या भी रखेंगे तो वो भी सही है। 125, आप 140, हो इसी से समस्या होती है लोगों को, आप ना हो तो उनका रास्ता साफ है ना। 150 करोड़ से ऊपर तो आबादी निंदा तो पहुंच तभी गई। करेंगे अगर आप उनको नजर 150 आएंगे। करोड़ की आबादी पहुंच गई, और अगर आपके 100 मित्र हैं तो 10 दुश्मन भी जी। रहेंगे, वो भी नहीं तो बेकार हैं। तो कई बार जब समाज की सेवा की, अपने रोजी रोटी के साथ साथ जब ये भावना जागती है कि यार लोगों के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, कम से कम सलाह तो सही मिलनी चाहिए इंसान की, तो फिर हम सुबह उठ करके 10 बजे बैठ जाते हैं। और जिनका नंबर लगा होता है तो चाहे रात को 12 बज जाए, 2 बज जाए, जैसे आपके सामने भी कुर्सी पे बैठे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही बैठे होते हैं। कई बार रोटी खाने को टाइम मिला नहीं मिला, बट कोशिश रहती है। और ये भी होता है कि जिन्होंने समय लिया होता है, किसी के पास फीस कोई कई गरीब प्रकार है के लोग होते हैं। होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर कि हम उसको नहीं मिलेंगे, उसको भी मिलते हैं। फीस छोटी सी रखी हुई थी लोगों की सुविधा के लिए केवल, जी, है ना। तो वहाँ एक आपकी बात से सेवा का विषय है। जी, ऋषि मुनि यही करते थे, खुद जंगल में रहते थे, लोगों को सेवा भाव भविष्यवाणियाँ करते थे। तो अब एस्ट्रोलॉजर लग्जरी लाइफ जी रहा होता है, चाहे गरीब का जेब काट रहा होता है। तो हर तरह के लोग हैं, आपको तो बहुत सारे मिलते होंगे क्योंकि आप दुनिया को जानते हैं। तो अच्छे बुरे सब तो ये होती हैं, पर ये ज़रूर सच है सर, इतनी बड़ी रिसर्च में हमने देखा या कि उपाय से ज़्यादा परहेज और ज्योतिष वो ज्ञान है कि सामने बैठ, अब आप ये बताइए, आप मुझे कुछ नहीं बताएं और मैं आपके बारे में सबको बता दूं, आपके नात रिश्तेदारों का सर्कल का, आप कालिका धाम है वहाँ का प्रोसेस पूरा करें, आपको बता दूं आपके नात रिश्तेदार कहाँ हैं, दोस्त कौन से हैं, बाप दादे का नाम क्या है, उनके नंबर से क्या है, उनके घर कहाँ पे है। तो ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि आप जैसे लोग हैं। है ना। तो कहने का मतलब ये है कि है क्या नहीं, ये तप है आपका, सनातन तपस्या है। में, सनातन में वो चीज़ है, मुझे लगता है कि शायद इंसान जानना चाहे तो सब कुछ जान सकता है। रोजगार अलग चीज़ है सर, व्यापार अलग चीज़ है। व्यापार कुछ समय के लिए होता है, मुझे जरूरतें लोग, इतनी नहीं होती आदमी की जितने हम लोग पाल लेते हैं। आप आइएगा तो लोग जल्दी मिलने के लिए मुझे भी 11,000 21,000 फीस देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं होता वहाँ पे, सबके लिए रूल्स बराबर है। छोटी सी फीस है, बिल्कुल छोटी सी, 1100 500 है ना अलग, तो केवल वही है। तो व्यापार अलग है और अपने जीविका चला के लोगों की ज़िंदगी बदल देना ये अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग और भी अच्छे हैं। आपके साथ और भी शास्त्री जी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे टच में भी हैं और कुछ आपकी टीम में भी हैं लोग? बिल्कुल, है ना। तकरीबन समझिए 13-14 ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और अच्छे ब्राह्मण हैं। जी, जब वो मंत्र एक साथ वेद का मंत्र बोलते हैं तो बस ध्यान लग जाता है लोगों का। और जो लोग खुद मंत्र जाप नहीं कर सकते उनके लिए व्यवस्था करवाते है हैं। आपके पास? बिल्कुल, ब्राह्मण को अधिकार है संकल्प लेकर के आपके नाम को, आप मेरे सामने नहीं भी हैं जी, तो आपके नाम, गोत्र, पिता का नाम लेकर संकल्प लेकर के हम आपके लिए मंत्र जाप पूजन कर सकते हैं, उसका पुण्य प्रभाव आप तक ही जाएगा, ऐसा वेद में लिखा मैं इसको इस तरीके से लोगों को बोलता हूँ कि जब तुम एक फैमिली डॉक्टर रखते हो, है। जी जब आपके पास एक वकील साहब होते हैं जो कचहरी में केस लड़ते हैं, ऐसे ही एक पुरोहित, एक एस्ट्रोलॉजर हमारे पास
होने चाहिए बिल्कुल होना चाहिए जो हमारी बात भगवान तक रख सके, जी, जो हमें जीवन जीने का रास्ता दिखा सके। सही सलाह दे सके हमें ये पता हो कि हमें कौन से ग्रह को पूजना है, जी कौन से देवी देवता, कौन से तरीके से पूजा करनी है। जी आज हम वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, जी, लोग धर्म छोड़ रहे हैं, धर्म छोड़ रहे हैं लोग और पद्धतियों में जा रहे हैं, जी तलाक हो रहे हैं लोगों के, जी शादियों में मीट परोसा जा रहा है, जी मंदिरों के हालात खराब हो रहे हैं। जी हर चीज़ के लिए जिम्मेदार सरकारों को ठहराया जाता है, जबकि जी। शुरुआत खुद से होगी। बिल्कुल सर, अगर हमें ग्रह ठीक करने हैं तो हमें सात्विक होना है ना, बिल्कुल भगवान के पास जाना है तो भगवान का कार्य करके जाएंगे ना। बिल्कुल यहाँ मुर्गा खा के, लेग पीस खा के थोड़ी जाएंगे भगवान के पास कि मेरा काम नहीं चल रहा। नहीं हो पाएगा वो, जब अनिष्ट पे चलेंगे तो फिर अनिष्ट अनिष्ट ही ही होगा। होएगा। आपके पास धन आ भी जाएगा, वो लोग तंग करेगा, जी। परेशान करेगा। तो अभी भी बहुत सारे सवाल अधूरे हैं, आपने मिलने की विधि बताई नहीं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। नहीं नहीं, बताइए आप। नहीं, जो लोग आपको मिलना चाहते हैं तो आप कितने दिन की वेटिंग है, अगर आप ही को किसी को मिलना है अपने ज्योतिष उपाय के लिए? जी, पर्सनली मिलने के लिए तो 10-15 दिन में बारी आ जाती 15 है। दिन में आ जाएगी जी, वो अपना उसकी लिखवा बुकिंग देते हैं, कैसे होती है? फ़ोन कर देते हैं, बस हो गया, जी लिखवा देते हैं। फीस उस भी पहले नहीं ली जाती है, जी। वहाँ जाएगा, हमसे मिलेगा, दिखाएगा, उसके बाद है ना। आपने इसकी कोई डिजिटल वेबसाइट बना रखी है, कोई आपका पेज है जहाँ से लोग आपको फॉलो जी, करें? जी, बस आपको देख देख करके हमने शुरू किया है। जी, हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। वैसे तो क्योंकि मैं आपके साथ बैठने का केवल एक रीज़न जी है ना। इसके पीछे महारानी जानती हो कि ना, कोई बहुत ज़्यादा लालच है ना स्वार्थ है, केवल एक रीज़न है कि ज्योतिष बहुत गलत तरीके से चली जा रही है जी और कहीं ना कहीं से बदनाम सनातन हो रहा है, राइट। सनातन ही हो रहा है, उटपटांग चीज़ों, लोग जिनको नहीं पता तो वो तो ठीक है, जो जो पता है वो तो समझ रहे हैं चीज़ों को ना, तो गलत हो रहा है। तो केवल एक चीज़ है कि या तो भैया कुछ भी मत करो, आप केवल मेहनत करो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, भगवान सिमरन करो। लेकिन अगर आप चाहते हैं सलाह लें तो सच में कोई अच्छी सलाह लें, जिससे सच में ग्रह बदल जाए, ज़िंदगी आपकी बदल जाए, सारा कुछ आपका ठीक हो जाए। तो वहाँ पे जैसे आपने कहा वेबसाइट, तो अभी आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित इस नाम से इंस्टाग्राम है, कालिका धाम इस नाम से भी इंस्टाग्राम है, आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित इस नाम से फेसबुक है ना। तो केवल अब मैंने शुरू किया है एक व्हाट्सएप का नंबर भी चाहिए हमें। हाँ, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको जरूर बताता हूँ। ये तीनों चारों नंबर हम वीडियो के नीचे पोस्ट करेंगे जी, व्हाट्सएप का ताकि लोग नंबर आप है तक पहुंच पाए। 94346 जी 95540 जी 94 643 95 540, ये व्हाट्सएप का नंबर है जी वहाँ पे सेवादार टीम कह लें आप, सारे होते हैं, लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाते बताते हैं। कितने सेवादार हैं आपके पास? इस टाइम तो 15-16 हैं। एक और ऐड कर लीजिए उसमें। नहीं, मैं आपका ये सेवादार आपका बन के आपके बड़प्पन है, साथ आपके मिशन में क्योंकि शामिल होने के हाँ, लिए तैयार आप हूँ। ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि आपकी देखिए, ये जो बीड़ा उठाया हमने और आपको आज बुलाया हमने, आप हमारे पास आए, ये आपके कुल का काम है। जी आपने अपनी जिम्मेदारी समझी है बिल्कुल कि समझिए। मेरे कुल का जो काम है, जो मानव कल्याण के लिए मिला, आज मुझे उसकी रक्षा के लिए बोलना पड़ रहा है। जी क्योंकि गलत तरीके से जब ज्योतिष होगा तो बदनाम तो फिर आप लोग होंगे ना। बिल्कुल होगा। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, कर्मकांडियों की बनती है जी कि जो उनका पेशा है, जो भगवान ने जिस काम के लिए उनको भेजा है, वो कम से कम सही तरीके से हो। बिल्कुल सर। लोगों ने इसको व्यापार बना लिया आज के दिन। अब फर्क ये है, अगर मान लीजिए कुछ लोग थोड़ा टाइम पढ़े भी होंगे, जी। कुछ तो अकेले ज्योतिष। अब जैसे हम लोगों ने शास्त्र में वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े है ना, गुरुकुल में शिक्षा ली, वो भी है और ज्योतिष भी है, दोनों साथ में है। तो आप समझिए ना कितना लॉजिक बनता है, ग्रह का स्वभाव, मंत्र, उसको विधि प्रयोग, ये सारी चीज़ें। और आपके पास आने का, जब हमने आपको सोशल मीडिया में देखा, देख तो बहुत टाइम से रह रहे हैं, आपके विचार देखें, आपकी चीज़ें देखी, क्योंकि अगर तो मुझे कोई कहीं से बहुत ज़्यादा लालच हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमें तो लोगों को अगर किसी को मिलना भी होगा, समय लगेगा, तो सही सलाह, नहीं तो आपकी इस प्लेटफॉर्म के लिए आजकल लोगों ने बहुत सारी रकम रखी हुई है, बड़ा कुछ रखा हुआ है,
ये पता नहीं आप इतना बड़ा कलेजा कहाँ से लेके बैठे नहीं हैं नहीं, कि सब मैं कुछ नहीं, ये फ्री है। भगवान का काम हो रहा है जी, परमात्मा करवा रहा ये है। सिर्फ धर्म का काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो परमात्मा करवा रहा है, तो खैर करवा तो परमात्मा रहा, कर तो आप ही रहे हैं। जी तो जिसके इतने सारे फॉलोवर हो, इतना सारा चीज़ हो, तो वो तो जिम्मेदारी है पंडित जी मेरे पे, बस इट इज़ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी वीडियो सुनने पर, सारा समझने पर, मैंने पूरा देखा है, तब मैं आया हूँ, इंटरेस्ट जागा। मेरा कारोबार नहीं है, नहीं है ये। मुझे कभी ज्योतिष का काम नहीं करना, नहीं करना, ना ही आपने ये मेरा कारोबार- विषय है मुझे ज्योतिष को आगे लेके जाना है, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जी बिल्कुल। जो अंधकार में है, आपने बोला कि राहु एक टेंशन देता है, राहु से स्ट्रेस्ड है, जो भी बंदा आज की डेट में डिप्रेशन में है जी उसको राहु का उपाय कराना। मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो ये बात बता पाएगा। लोग तो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, खा रहे हैं। बंदा गोली मार लेगा अपने आप को, सुसाइड कर लेते हैं लोग, बहुत जबकि समस्या उनकी डिप्रेशन गलती की। नहीं होती, नहीं होती। उनकी ग्रह दशा खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही बात की आपने। केवल ग्रह दशा खराब होती। कई लोग अरबों का व्यापार कर भी कि हंसते खेल रहे होते हैं, कईयों का लाखों का व्यापार बेचारे इतना उलझा होता है, टेंशन से वो पागल, और मजबूरी में कई बार लोग आते हैं, पंडित जी दिल नहीं करता, नींद आ जाए इसके लिए पीना पड़ता है, जी इसलिए इतनी टेंशन लेके चल रहे हैं लोग। तो राहु कई कई जगह से रिलेट करता है। देखिए राहु गलत खान पान, जी लोग उल्टा बताते हैं सर, शुक्र दारू पीने से खराब होता है ना कि अच्छा होता है। ये आप जरूर चलाइएगा अपने लोगों को। शुक्र खराब होता है, बिल्कुल खराब होता है, ये टोटली बकवास नॉनसेंस बातें हैं कि दारू पीने से शुक्र अच्छा होता है। जी हर हालत में खराब होगा शुक्र। मैं चाहूंगा आप डिटेल में थोड़ा शुक्र के बारे में बताइए। बिल्कुल हाँ, मैं भी सोच रहा था शुक्र के बारे में बोलूं। शुक्र के बारे में बड़े तरह तरह के तथ्य हैं लोगों के पास। शुक्र के बारे में लोग इतनी अफवाहें उड़ा रखी हैं, गलत अफवाहें भी उड़ा रखी हैं कि शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति बड़ा, कई तरह की बातें हैं। अब मैं बताता हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु दैत्य गुरु, जी, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य। बिल्कुल दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जिनके पास वो ऐसे गुरु थे जितने भी राक्षस मर जाते थे तो उन्हें जिंदा कर देते थे। जी दैत्य गुरु शुक्र, वही शुक्र है जी शुक्राचार्य। तो शुक्र यानी सुख, जिसके पहले घर में शुक्र बैठा होएगा, अच्छे कंडीशन में बैठा होएगा, तो बाकी शनि राहु के तो सब ग्रह बाद में आते हैं, तो सबके प्रभाव को शुक्र निम्न करते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा होएगा तो आपने आपका ड्रेसअप, अब जैसे मुझे तो लग रहा है कि आपका शुक्र बहुत अच्छा होएगा, ड्रेसअप, रहन सहन, खाना पीना, बात करने का तरीका, सुख, जी हर तरह का सुख, उसको भौतिक सुख, हर तरह का सुख, आध्यात्मिक सुख अलग हो गया, भौतिक सुख शुक्र दे देता है। जी और शुक्र को अच्छा करने की अगर बात करें तो अब तक का सबसे सटीक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, 3-4 चीज़ें केवल। मंत्र जाप तो बहुत ज़रूरी है, ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः। आज मैं वो बताने लगा जिससे सच में शुक्र अच्छा होता है, बाकी सब अफवाह है। ये कर दो शुक्र अच्छा हो जाएगा, कपूर जला दो, फलाना कर दो, ढिंगड़ा कर दो, सब टोटली फेक। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल के जा रहा हूँ फेक। देवी माँ की आराधना, स्त्री जाति का सम्मान, छोटी कन्याओं को पूजन, अपने करेक्टर को बहुत साफ सुथरा, ये ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप, और शुक्र की दान, चावल, चीनी, दही, है ना। हालांकि दान भी पत्रिका दिखा के ही करना चाहिए, और मैंने बेसिक चीज़ें बताई कि ये करने से शुक्र बहुत ज़्यादा, अगर कोई इंसान 1 महीना 2 महीने नहीं 6 महीने लगातार करे, जैसे मैंने कहा आपसे ना कि 6 महीने कोई बहुत टेंशन में रह रहा है, कोई डिप्रेशन है, राहु क्या है, टेंशन है, राहु गंदगी हो, गलत खान पान हो, कटे फटे, अब फैशन का नाम देते हैं लोग, कटे फटे कपड़े पहनना, हो सकता है पैसा आपके पास हो, आपकी बुद्ध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, धंधा आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, रहेंगे दुखी आप। तो राहु, गलत खान पान, गंदगी, है ना, ये सब राहु। तो राहु और शुक्र, ये दोनों ग्रह जिसके आज के टाइम में अच्छा है, वो आपकी तरह राज कर रहा है। एक बात,
बुध जिसका बहुत मजबूत होता है, ऐसे लोग ठेली से काम शुरू करते हैं, छोटा सा सेटअप लगाते हैं और वो शोरूम के मालिकों तक, बहुत बड़े व्यापार तक पहुंच जाते हैं। का बुध अच्छा होता है। यस, जिस धंधे का कारक, बिजनेस का कारक बुध, जिसका बुध खराब हो ज़्यादा, तो पहली बात तो बुद्धि बराबर नहीं रहेगी, वाणी बुद्धि हर चीज़, और वो व्यक्ति बड़ा बड़े व्यापार भी शुरू करता है तो कुछ समय चल के फिर आके बंद हो ठप। तो सर इन ग्रहों को बैलेंस करना पड़ता है ना। आपका जैसे इमिग्रेशन का काम है, आपको तुम्हारा ने कृपा, जिन लोगों के इमिग्रेशन का काम है, उनको खुद को अपना राहु भी बैलेंस करना है। जिनको विदेश जाना, उनको खुद को अपना राहु बैलेंस करना है। तो अब तक के बातचीत में मैं केवल ये लास्ट में कहना चाहूँगा कि सही सलाह, ज्योतिष को तो ठीक है आप समस्या बताएंगे, मंत्र साधना, जैसे आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे समस्या नहीं पूछूंगा सर, नहीं समझे। और मेरा बस चले तो मैं तो यही कहता हूँ कि किसी कोई कहता है कि ये मंत्र साधना, ये चीज़ें हैं, तो आप सामने बैठो, सारी चीज़ें सामने वाला बोलना शुरू कर दे। अब इसे आप फेस रीडिंग अकेले नहीं कह सकते। बहुत कुछ फेस रीडिंग से आपके केवल चीज़ें, आप क्या परेशान चल रहे हो सर, ऐसे ऐसे चल रहा है, बेसिक चीज़ें, इतने डीपली आप नहीं जा सकते कि आपके साले साहब का, आपकी पत्नी का मोबाइल नंबर क्या है, इस टाइम पत्नी घर में कौन से कपड़े पहन के बैठी हुई है, डीपली चीज़ें। तो सर है ना, साइंस में भी है, ज्योतिष भी है, मंत्र साधना तो बता पाता हूँ मैं, अदरवाइज संभव नहीं है। और मेन महारानी का आशीर्वाद। तो शुक्र केवल 3-4 चीज़ों से अच्छा हो। पत्नी का सम्मान, जिस घर में, वैसे वेद भी शास्त्र भी कहता है, जहाँ औरत का सम्मान नहीं होता लक्ष्मी नहीं रुकेगी, अगर रुकेगी भी जबरदस्ती तो विपत्ति करेगी। क्या करेगी? विपत्ति। तो इसलिए स्त्री, अपनी स्त्री का भी सम्मान बहुत करना चाहिए। जो इंसान अपनी स्त्री का सम्मान करता है, अपनी पत्नी का सम्मान करता है, पर स्त्री पर बुरी नीयत नहीं रखता, तो चाहे कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट इतनी अच्छी ना हो, धीरे 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 वो सुख की तरफ बढ़ जाता है और सारे सुख उसको आने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि पंडित जी अब तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा भी हो, अय्याशी भी करते हैं, और है भी सही आपका सवाल कि हमारे पास जो लोग बैठते हैं तो हम इसमें एक लाइन लिखते हैं ना कि आप जो गलत जगह में जा रहे हैं उसका नाम ये है, यहाँ से हटे, ऐसे करके। तो उसमें क्या है सर, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी कुंडली में प्लेसमेंट शुक्र की बहुत अच्छी है, बुध की बहुत अच्छी है, धंधा पानी बहुत कुछ आ गया, लेकिन ये चीज़ें एक दिन आपको परेशान कर देगी। घर में भी विपत्ति। अब मान लीजिए किसी का संबंध बाहर है, पत्नी को पता लगेगा या पत्नी का पति को पता लगेगा, तो घर में क्लेश नहीं होएगा जी। अब जब क्लेश शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, जो अगर क्लेश बढ़ गया तो घर से धन, बरकत, सुख, सब कुछ शांति, सब कुछ जाना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी लॉजिक चीज़ जुड़ी है। पति का सम्मान करने से बृहस्पति अच्छा हो जाता है, तो पत्नी का सम्मान करने से शुक्र अच्छा हो जाता है। इसलिए पत्नी का सम्मान जरूरी है। वैसे भी घर में, जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता सर, उस घर में देवी देवता प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए स्त्री का सम्मान सबसे जरूरी है। पुरुष का तो जरूरी है ही है, स्त्री का बहुत जरूरी है। जी, मज़ा आ गया आपसे बातें करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा बुलाएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जल्द मैं भी आपके कालिका धाम में जी प्रणाम करने, आपको सेवा करने जरूर आऊँगा। मैं चाहूँगा आप कालिका धाम एक बार जरूर आएँ, महारानी आपसे जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता।